होती है वेलान के ऑफिस से, जहाँ वेलान तो शिंगशिंग को टोटल इग्नोर कर रहा था। शिंगशिंग जाती है वेलान से बात करने, जहाँ वेलान उसे कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, फिर क्यों आई हो मुझसे बात करने। शिंगशिंग कहती है मैं बस आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं पूरा सच पता लगा कर आपको मेरी इनोसेंस प्रूफ करूंगी। इसके लिए उसने तैयारी कर भी ली थी। वो अपनी एक रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ आप अपने डैड को और मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। वेलान कहता है क्यों नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे जानती हो या फिर QW1 प्रोजेक्ट को जानती हो, वो प्रोजेक्ट कैसे यहाँ आया और मैं वापस क्यों आया इस कंपनी में, क्या तुम जानती हो, सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए तुम काम करती हो यानी मेरे डैड, क्या तुम उन्हें अच्छी तरह से जानती हो। कहकर वो उसे बताने लग जाता है कि उसके डैड ने उसके साथ क्या क्या किया। उन्होंने धोखे से मेरे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को खरीद लिया और उनके जरिए मुझे ब्लैकमेल किया और इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया। फिर उन्होंने तुम्हें मुझ पर स्पाई करने के लिए भेजा, जानबूझकर कुछ सीन्स क्रिएट किए जिससे तुम मेरे क्लोज आ गई और मेरा भरोसा जीत लिया। तो बताओ उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए, मैं तुम्हें उनसे डबल पैसे दे सकता हूँ, या फिर बताओ तुम्हारी लॉयल्टी की कीमत क्या है। तो शिंगशिंग कहती है वो सारा सच उसके सामने लाकर रहेगी। ये कहकर वो जाने लगती है तो वेलान उसे रोकता है, काय को कॉल करता है और शिंगशिंग को करने के लिए काम देने के लिए कहती है ताकि वो उसे दोबारा से डिस्टर्ब करने ना आ सके। इसके बाद अगले सीन में हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जिसे बहुत सारी बॉक्सेस लेबोरेटरी में पहुंचाने के लिए कहा गया था, वो भी बिना एलिवेटर का यूज किए। सारे लोग तो उसे घूरने ही लग जाते हैं। तभी सू आती तो इस बारे में पूछने लग जाती है। एम्प्लॉयज बताते हैं कि मिस्टर वे किसी बात से शिंगशिंग से नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने इसे ये सारा काम करने के लिए कहा। तो सू काय से पूछने लग जाती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। काय बताता है कि मिस्टर वेलान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, शिंगशिंग ने कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड किया होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया शिंगशिंग से ये सारा काम करवाने के लिए। सू को शिंगशिंग के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसकी हेल्प करनी चाहती है। शिंगशिंग तो उसे मना करती है पर सू कहती है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ अकेले करने नहीं दे सकती। कहकर वो बॉक्सेस उठाने जाती है पर वो उसे उठा नहीं पाती, तो शिंगशिंग उसे छोड़ देने के लिए कहती है। तो सू सीधे वेलान से बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो उसे गुस्से से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, शिंगशिंग को इतनी हार्ड पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं, आखिर उसने क्या गलती कर दी है। तो वेलान उसे बताता है कि वो मेरे डैड की भेजी हुई स्पाई है, मैंने उसे एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बताई जिसे उसने मेरे डैड को बता दी और यही है उसकी गलती। तो अब सू को समझ में आता है कि उसकी गलती की सजा शिंगशिंग को मिल रही है जो वो नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए वो बताने जाती है। तभी वेलान उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्या काम कर रही है, तुम्हें मुझसे बात करने आना पड़ा। तो जब सू से बताती कि वो ऊपर से सारे बॉक्सेस बिना एलिवेटर यूज किए रिसर्च लैब तक अकेले ले जा रही है, वेलान कहता है मैंने तो उसे ऐसा करने नहीं कहा। सू बताती कि काय ने उसे बताया कि आफी ने उसे ऑर्डर दिया था ऐसा करवाने के लिए। ये सुनकर वेलान जल्दी से शिंगशिंग को रोकने के लिए जाता है, पर तब तक तो शिंगशिंग सारा सामान नीचे उतार भी चुकी थी। तो वेलान आकर उसे काम रोकने के लिए कहता है। तो शिंगशिंग पूछती है कि आपको सच्चाई का पता चल गया। तो वेलान कहता है मैं तुम्हें ये काम करने से मना कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। तो शिंगशिंग दोबारा काम करने लग जाती है। वेलान कहता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर कर रही हो, पर शिंगशिंग तो कोई रिप्लाई नहीं करती है, बस अपना काम करने लग जाती है। सू भी उसे ये सारा काम छोड़ देने के लिए कहती है, पर शिंगशिंग तो उसकी भी कोई बात नहीं सुनती। वेलान वहाँ से जाने लग जाता है और जाते हुए सू को ऑर्डर देता है कि 2 और गार्ड्स को बुलाकर शिंगशिंग के साथ उन्हें ये काम करने के लिए कहो। इधर हम देखते हैं कि वो काय तो गाँव से मिला हुआ है और उसी के कहने पर काय ने वेलान और शिंगशिंग में फूट डालने के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि गाँव वेलान को बिल्कुल अकेला करना चाहता था ताकि कोई भी उसे सपोर्ट करने के लिए ना रहे। इधर बारिश हो रही होती है पर फिर भी शिंगशिंग अकेले ही काम किए जा रही थी और उसने उन दोनों गार्ड से भी हेल्प करने से मना कर दिया था, इस वजह से वो लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इधर ऑफिस में बारिश की वजह से ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग होती है, जहाँ मिस्टर वे तो वेलान के इस बिडिंग प्लान के खिलाफ थे, इस वजह से वेलान के साथ उनका बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है। पर वेलान तो उनसे साफ साफ कह देता है कि मैं अब इस प्रोजेक्ट के चार्ज में हूँ, इसलिए वही होगा जो मैं डिसाइड करूंगा। इधर तिंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भागते हुए बाहर आता है और शिंगशिंग को रोकने लगता है, पर शिंगशिंग उसकी भी एक बात नहीं सुनती। तभी सू भी वहाँ उसे रोकने के लिए पहुंच जाती है, पर शिंगशिंग उन दोनों को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, इसलिए दोनों को जाना ही पड़ता है। फिर वो दोनों गार्ड्स को भी वहाँ से भेज देती है कि वो ठहरी है एक सच्ची सोल्जर, वो सच प्रूफ करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसी तरह वो अकेले ही बारिश में भी काम करती जाती है। इधर वेलान अपने झगड़े खत्म करने के बाद गुस्से से बैठा हुआ सोच रहा था, तभी उसे शिंगशिंग का ख्याल आता है, पर वो सोचता है कि अभी तक तो वो चली गई होगी। पर वो एक बार चेक करने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे अभी भी देखता है वो बॉक्सेस को अंदर ले ही जा रही थी। तो वेलान अब उसे बस करने के लिए कहता है, तो शिंगशिंग गुस्से से कहती है ये बॉस का ऑर्डर है इसलिए मुझे पूरा करना ही होगा। तो वेलान उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, शिंगशिंग तो उसकी भी बात नहीं सुनती। तो वेलान कहता है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ इन बॉक्सेस को अंदर ले जाऊंगा। ये कहकर वो भी अपना छतरी फेंक कर बॉक्सेस को अंदर ले जाने लगता है। आखिरी के बस कुछ बॉक्सेस बचे थे जिन्हें शिंगशिंग अंदर लाने के लिए जाती है, पर उसे उठाते हुए वो बेहोश होने लगती है। तो वेलान भाग कर आता है उसे होल्ड कर लेता है, पर शिंगशिंग तो बेहोश हो गई थी। तो वेलान जल्दी से सू को कॉल करके कार कीज लाने के लिए कहता है और उसे उठाकर कार की तरफ ले जाने लगता है। इधर मिस्टर वे तो अपने असिस्टेंट को कॉल करके वेलान से बिडिंग के प्लान को ड्रॉप करने की बात करने के लिए कहते हैं, पर असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि वेलान अपनी जिद नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके अपने कुछ प्लान्स हैं। ये फैसला उसने काफी सोच समझ कर ही लिया होगा, इसलिए आपको भी उसे सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पसंद नहीं करता था, पर इसके बाद तो शायद आपको देखना तक नहीं चाहेगा क्योंकि इस बार वो सच में आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप चाहे तो स्टेपिंग डिवाइस से सारी बातें सुन सकते हैं जो उसने मुझसे कही थी। उन्हें बताते हैं कि इससे बड़ी एक और प्रॉब्लम है। वेलान को लगा था कि शिंगशिंग को आपने उस पर नजर रखने के लिए भेजा है और उसी ने आप तक बिडिंग प्लान को लीक किया है, इस वजह से उसने तो उसे बहुत ही हार्ड पनिशमेंट दी थी। इस उनको तो मिस्टर वे शॉक्ड हो जाते हैं। इधर वेलान शिंगशिंग को कार में बिठाता है, शिंगशिंग बड़बड़ाने लगती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, पर अभी तो घर पे डैड होंगे, अगर वो मेरी ये हालत देखेंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे। तो वेलान कहता है मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, क्योंकि शिंगशिंग को बारिश में भीगने की वजह से बहुत ज्यादा बुखार आ गया था। तो वो जाते हुए इलिन को कॉल करता है और जल्दी से डॉक्टर को लेकर अपने घर आने के लिए कहता है। तो
मिस्टर वे टेपिंग डिवाइस का रिकॉर्डिंग सुनते हैं। इस पे वेलान उसके डैड पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। वेलान कहता है कि मेरे डैड हमेशा से ही मुझ पर स्ट्रिक्ट थे, बचपन से ही उन्होंने मुझे अपने पसंद का काम करने के लिए फोर्स किया जो मैं करना ही नहीं चाहता था। वो शायद एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं पर एक अच्छे पिता नहीं हो सकते, इसलिए उनसे दूर होना ही मेरे लिए सही होगा, इसलिए मैं कभी भी उनके साथ नहीं रहना चाहता। सीन कट होता है, वेलान का घर का सीन दिखाया जाता है। वेलान पास के घर के आंटी से शिंगशिंग के कपड़े बदलवाता है और उसे रेस्ट करने के लिए बेड पर लिटा देता है और उसे सोने देकर जाने लगता है, पर शिंगशिंग उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और रोते हुए उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम बस मुझे निकालना चाहते थे, जैसा कि मेरे डैड ने भी कहा था कि वो ठीक है, पर मेरी वजह से उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया। सभी लोग मुझसे बस झूठ ही कहते हैं। तो वेलान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी घंटी की आवाज सुनाई देती है तो वेलान भाग कर जाता है, डॉक्टर को अंदर ले आता है। वेलान तो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि शिंगशिंग की यह हालत उसकी वजह से हुई है। तो लीन उससे कहता है कि इस बारे में सोचकर अब कोई फायदा नहीं होगा। शिंगशिंग एक सच्ची सोल्जर है जो अपनी सच्चाई प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर तूने जो किया उसके साथ, उसके बाद तो सबसे पहले वो कंपनी छोड़ देगी। जो सुनकर वेलान तो परेशान होता है। पर इधर हम काय को देखते हैं जिसे अब बारिश में ही वो सारे बॉक्सेस बाहर लाने पड़ रहे थे क्योंकि यही उसका पनिशमेंट था झूठा ऑर्डर देने के लिए। फिर वेलान शिंगशिंग के पास आकर बैठता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें जॉब छोड़ने नहीं दूंगा, उसके बदले तुम छुट्टी ले लेना, जिसकी मैं तुम्हारी सैलरी से पैसे भी नहीं काटूंगा। फिर उसे सॉरी कहता है, उस पर दोबारा से शक करने के लिए प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उस पर शक नहीं करेगा। फिर दोबारा से उसे सॉरी कहकर कहता है कि आई होप तुम मुझे माफ कर दोगी। फिर वो सोफे पर बैठकर शिंगशिंग को भेजने के लिए एक अपोलॉजी मेल लिखने लग जाता है, इसमें वो उसे काफी रिस्पेक्टफुली माफी मांगता है। पर आधी रात को शिंगशिंग की नींद खुल जाती है तो वो वेलान को सोफे पर बैठा सोता हुआ देखती है। उसका लैपटॉप खुला हुआ था इसलिए वो लैपटॉप बंद करने आती है। इसमें वो उसका अपोलॉजी मेल पढ़ लेती है, जिसे पढ़कर वो खुश होकर उसे माफी भी कर देती है। फिर उसे ब्लैंकेट चढ़ाकर सोने के लिए चली जाती है। पर इधर वेलान को तो सपना आता है कि शिंगशिंग ने ऑफिस छोड़ दिया। इस शौक से उसका नींद खुलता है तो उठते ही वो उसे ढूंढने लग जाता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। पर हम देखते हैं शिंगशिंग बाहर से तैयार होकर उसके घर आती है। इधर वेलान जैसे ही उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है तभी सामने शिंगशिंग आ जाती है तो उसे वापस से देखकर वेलान काफी खुश होता है। इसके बाद शिंगशिंग घर के अंदर आ जाती है। इसके बाद एक डिवाइस निकालती है, वेलान की पूरी बॉडी चेक करने लग जाती है। वेलान के तो काफी फनी रिएक्शंस होते हैं। फिर जब उसका चेकिंग कंप्लीट हो जाता है फिर वेलान पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रही थी। शिंगशिंग बताती है कि वो उस डिवाइस की मदद से उसकी बॉडी में अगर कहीं बग वग लगा होगा तो उसे डिटेक्ट कर रही थी, पर उसके बॉडी पे तो कोई बग नहीं लगा हुआ है इसलिए वो सेफ है। फिर उसे चुपचाप रहने के लिए कहती है क्योंकि हो सकता है उसके घर पे कहीं बग लगा हुआ है। इसके जरिए वो गद्दार वेलान के बारे में सब कुछ पता कर रहा है, इसलिए शिंगशिंग पूरे घर को चेक करने लग जाती है। इस दौरान वेलान तो बस उसे देखे जा रहा था। तो शिंगशिंग को पूरा घर चेक कर लेने के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो वेलान पूछता है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। शिंगशिंग कहती है नहीं, तुमने तो माफी मांग लिया था ना उस मेल के जरिए। ये सुनकर वेलान थोड़ा एम्बैरस होता है तो शिंगशिंग कहती है उसे अपने ऑफिस में किसी पे डाउट है, वो बता नहीं जा रही थी कि तभी उसे उल्टी आने लगती है। पर शिंगशिंग उसे अंदर निगल लेती है, इस वजह से वेलान तो थोड़ा उससे दूर हो जाता है। इधर ऑफिस में सू को मिस्टर वे सीनियर का कॉल आता है जो उसे वेलान के ऑफिस का बग ठीक करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सू तो अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से शिंगशिंग को कुछ भी फेस करना पड़े, पर उसने मिस्टर वे को हाँ भी कर दिया था, इसलिए वो जल्दी से वेलान की केबिन जाती है और बग को ठीक करने ही लगी थी। तभी वेलान और शिंगशिंग उसके केबिन की तरफ आने लगते हैं जिस वजह से वो छुप जाती है। शिंगशिंग फिर से उसे बताने जा रही थी कि उसे किस पर डाउट है, तभी उसे दोबारा से उल्टी होने लगती है और इस बार वो उसे रोक नहीं पा रही है। वेलान को तो उसकी बड़ी फिक्र होने लगती है तो उनकी ये सारी बातों को छुप कर सुन रही थी। कॉल पे अभी भी मिस्टर वे थे तो शिंगशिंग को अचानक से उल्टियां होने लगती है और उसे अजीब सा फील भी हो रहा था। तो वेलान कहता है कि सारी गलती मेरी है इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, इसलिए चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अब ये सब सुनकर मिस्टर वे समझने लगते हैं कि वो जल्दी ही ग्रैंडपा बनने वाले हैं, इसलिए वो तो बड़े खुश हो रहे थे। तो शिंगशिंग कहती है हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ये इतना भी सीरियस नहीं है इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर वेलान कहता है मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है इसलिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए क्योंकि तुम तो मेरी। वो ये कहकर रुक जाता है। इधर मिस्टर वे की तो एक्सपेक्टेशन बढ़ने लग जाते हैं कि आखिर वो उसे क्या बुलाने वाला है, पर वेलान कहता है तुम तो मेरी स्पेशल असिस्टेंट हो ना। इस पे शिंगशिंग कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है। इधर मिस्टर वे कहते हैं कैसे नहीं है, अगर तुम मेरे ग्रैंडसन के साथ प्रेग्नेंट हो तब तो मैं और हमारा वे परिवार तुम्हें अपने सर पर बिठा कर रखेंगे। तो वेलान कहता है तुमने अभी अभी वॉमिटिंग की फिर भी तुम कह रही हो तुम ठीक हो, फिर तुम्हें जरूर भूख लग रही होगी इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी फूड लेकर आता हूँ। ये सुनकर मिस्टर वे चिढ़ते हुए कहते हैं कि गधा है क्या तू, वेलान तुझमें कॉमन सेंस नहीं है क्या, प्रेग्नेंट लड़की को स्पाइसी फूड कौन खिलाता है। ये सब कहकर वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। तो वेलान खाना लाने जा ही रहा था कि तभी उसे कॉल आता है जिसमें उसे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। तो वेलान शिंगशिंग को सॉरी कहता है क्योंकि उसे मीटिंग अटेंड करने जाना था। ये सुनकर मिस्टर वे तो भड़क ही जाते हैं, बहुत ही जोर से वेलान का नाम लेकर चिल्लाते हैं। इस वजह से सू तो डर जाती है, उसके हाथ से फोन छूट जाता है और यहाँ सू पकड़ी जाती है, इसलिए सू को वेलान से सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। इस वजह से वेलान अपने डैड से इसका एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। मिस्टर वे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बस फिक्र थी इसीलिए मैंने सू को तुम पे नजर रखने के लिए कहा ताकि तुम पर कोई मुसीबत आने से पहले मुझे पता चले। पर वेलान गुस्से से लैपटॉप बंद कर देता है और सू को फायर कर देता है। तो सू शिंगशिंग से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से शिंगशिंग को गलत समझ लिया गया था, इस वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा। पर शिंगशिंग कहती है माफी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तो सू से यहाँ अपने दोनों भाइयों के बारे में बताती है जो अभी भी स्कूल में है। अगर उन्हें पता चला कि उसे जॉब से फायर कर दिया गया है तो वो उस पर बहुत हंसेंगे। पर शिंगशिंग तो इस बात को इमोशनली ले लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सू एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और उसके सर पे अपने दोनों भाइयों को पालने की जिम्मेदारी है। पर जॉब खोने की वजह से अब उसके लिए मुश्किल होगा, इसलिए वो सू से कहती है कि अगर उसे कभी भी उसकी जरूरत
जरूरत पड़े तो वो उसे बता सकती है। तो शिंगशिंग उसे घर छोड़ने के लिए तिंग को बुलाती है, पर इस बार तिंग उसका मजाक नहीं उड़ाता बल्कि उसे तो उसके लिए बुरा लगता है। तो सू उससे पूछती है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? तिंग कहता है नहीं, तो मुझे बस तुम पसंद नहीं थी क्योंकि तुम उस वेलान की सेक्रेटरी थी, पर अब जब तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। क्या कर वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, पर सू के चले जाने के बाद शिंगशिंग तो उसे बहुत मिस करती है क्योंकि ऑफिस में उसकी इकलौती फ्रेंड थी वो। इस बात को वेलान भी नोटिस करता है। तो शिंगशिंग सू के फेवर में कुछ कहने जाती है। इससे पहले वेलान कहता है कि मैं इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता, उसे पहले ही पता होना चाहिए था कि उसके साथ ये सब हो सकता है जब उसने मेरे डैड के लिए काम करना शुरू किया। देन शिंगशिंग से कहता है कि अब से मैं तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ, पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज तुम हमेशा मेरे साथ रहना। सीन कट होता है। इसी तरह कुछ दिन पार हो जाते हैं। वेलान को 3 तिगड़ी से पता चलता है कि ऑफिस के लगभग सारे काम जो सू किया करती थी वो अब से शिंगशिंग कर रही है और उसने खुद से ये सब करने का डिसाइड किया। तो वेलान उसका काम कम करने के लिए उन तीनों में काम को डिवाइड कर देता है। इससे वो तीनों तो सोच में पड़ जाती कि आखिर हमारे बॉस को हुआ क्या, वो भी शिंगशिंग की इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। रेलिन तो वेलान को चिढ़ाते हुए पूछने लग जाता है कि अगर तू शिंगशिंग को पसंद नहीं करता तो फिर छुप कर तू उसकी मदद क्यों कर रहा है। इस पे वेलान तो उसके सैलरी काटने का बहाना करके उसे चुप करा देता है। तो शिंगशिंग के डैड का बर्थडे होता है जहाँ सभी लोग मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तिंग तो शिंगशिंग के लिए भी गिफ्ट लाता है, पिंक कलर की एक ब्रेसलेट, पर शिंगशिंग को पिंक कलर कुछ खास पसंद नहीं था। तिंग कहता है कि ये लकी ब्रेसलेट है जिससे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, पर असल में तो वो कपल ब्रेसलेट थी जिसे तिंग ने ऑनलाइन खरीदा था क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जो भी इन्हें पहनेंगे वो कपल बन जाएंगे। तो तिंग उसे अपना ब्लू कलर का ब्रेसलेट दिखाता है। शिंगशिंग को बहुत पसंद आता है क्योंकि ब्लू उसका फेवरेट कलर है, इसलिए वो तो उसे छीनने लग जाती है और आखिरकार उससे छीन भी लेती है। सू अकेले घर पे सैड होकर बैठी हुई होती है क्योंकि वो भी अपने ऑफिस डेज को मिस कर रही थी। तो हमारी शिंगशिंग सू की मदद करने के लिए इन तीनों से सजेशन मांगती है। पहले वो अपना सजेशन देती है कि क्या उसे सू को पैसे देकर फाइनेंशियली उसकी मदद करनी चाहिए। तो डैड कहते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, उससे वो हर्ट भी हो सकती है। तिंग कहते हैं वो उसके लिए जॉब ढूंढ सकता है पर इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो फाइनली मिस्टर ले उसे आइडिया देते हैं कि अगर तुम उसे खुश देखना चाहती हो तो उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाओ, फिर कुछ शॉपिंग कार्ड्स खरीद लो और इसे तुम अपनी तरफ से कंपनी का दिया हुआ कहकर गिफ्ट कर दो और उसे कहना है कि तुम्हें यूज करने का टाइम नहीं मिला, इससे उसकी हेल्प भी हो जाएगी और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। तो शिंगशिंग इसी आइडिया को फॉलो करते हुए उसे लंच पे बुलाती है, जो देखकर हमारी सू तो बहुत ही खुश हो जाती है। तो अगले दिन शिंगशिंग 3 तिगड़ी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है एज ए थैंक यू उसकी काम में मदद करने के लिए। तो वो उसे बताते हैं कि फिर तो तुम्हें मिस्टर वे के लिए भी लाना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही तो ज्यादातर काम किया है। तो ये जानकर शिंगशिंग वेलान से मिलने के लिए जाती है जहाँ वो तो पूरी रात काम करने की वजह से सो रहा था। तो शिंगशिंग उस पे उसका कोट चढ़ा देती है जिससे वेलान जाग जाता है। तो शिंगशिंग उसे थैंक यू कहती है उसका काम करने के लिए। वेलान कहता है मैंने क्या किया, वो सब कुछ तो हम तीनों ने किया। तो शिंगशिंग कहती है मुझे पता है आप ही ने किया है, इसलिए मैं आपको मेरी मदद करने के लिए ट्रीट देना चाहती हूँ, इसलिए बन शॉप कैसा रहेगा या फिर नॉर्थ स्ट्रीट गली में जो फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ खाने चले। वेलान तो उन सारी जगहों का नाम सुनकर ही मुंह बनाने लग जाता है कि वो सब तो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं। वेलान बहाना देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे ट्रीट देना चाहती हो फिर मैं तो एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट चूज करूंगा, तो क्या फिर तुम उसके लिए पे करने के लिए तैयार हो। अब जब शिंगशिंग ने ही उसे सामने से ऑफर दिया था इसलिए वो अब उसे कैसे मना कर सकती है, तो अपना मन मारकर हाँ ही कह देती है। अगले सीन में एलिन वेलान से मिलने आता है, उससे पूछता है कि आजकल तो तू डेट करना भी सीख गया है। वेलान पूछता है क्या बकवास कर रहा है। तो एलिन कहता है कि मुझे पता चला कि तू शिंगशिंग के साथ डेट पे जा रहा है, वो भी फेमस रेस्टोरेंट में। इवन तूने तो उसकी तैयारी भी शुरू करा दी है, कपल सेट ऑर्डर भी किया है, पेमेंट भी एडवांस में कर दिया। वेलान तो शॉक था कि आखिर इसे कैसे पता चला। वेलान कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो बस वो रोड साइड का खाना नहीं खाना था इसलिए मैंने वो रेस्टोरेंट बुक किया। एलिन कहता है अब मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि तेरे दिल में शिंगशिंग के लिए कुछ तो है, इसलिए तेरे लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का। तो वेलान कहता है समझ गया ये कि अगर चला जाता है। इधर गाँव जिस राइवल कंपनी के साथ मिला हुआ था तो वहाँ के सीईओ का नाम था मिस्टर माय। तो उनका कुछ प्लान तैयार था जिसे वो लोग एग्जीक्यूट करने जा रहे थे। तो शिंगशिंग सू के साथ लंच करने के लिए आती है। तो शिंगशिंग कुछ हेल्दी खाना ऑर्डर करती है जिन्हें सू ने कभी नहीं खाया था। तो शिंगशिंग सोचने लग जाती है कि आखिर सू कितनी गरीब होगी कि उसने कभी रिवर प्रॉन्स भी नहीं खाए। ये सोचकर शिंगशिंग सैड हो जाती है और सू को वो सब छोड़कर मीट खाने के लिए देती है। तो शिंगशिंग को सैड देकर सू समझती है कि शिंगशिंग को गिल्ट है इस बात का कि उसकी वजह से सू की जॉब गई। इस पे सू कहती है तुम अपने आप को ब्लेम मत करना और मेरे लिए बुरा बिल्कुल फील मत करना। हालांकि रुंची की जैसी जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, कोई बात नहीं, अगर मुझे जॉब नहीं भी मिली तो मैं घर पे काम कर लूंगी। ये सुनकर शिंगशिंग सोचती है कि शायद वो अब घर में फार्मिंग करेगी, जो सोचकर वो तो और ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, इसलिए मैं वेलान से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। पर सू इसके लिए मना करती है क्योंकि वेलान अपने डिसीजन पे अड़ा रहता है। अगर शिंगशिंग बार बार उसे इस बारे में बात करके डिस्टर्ब करेगी तो कहीं वेलान इससे गुस्सा ना हो जाए। तो उनका शिंगशिंग सोचती है कितनी अच्छी है, अपनी जॉब खोने के बाद भी ये मेरे बारे में सोच रही है। तो वो उसे सारा अच्छा अच्छा खाना सर्व करने लग जाती है। उसके बाद काउंटर पे उसका बिल भी पे कर देती है। फिर दोनों काफी हैप्पी होकर बाहर आते हैं और इसी तरह हर वीकेंड घूमने आने का डिसाइड करते हैं। फिर शिंगशिंग उसे बताती है कि असल में मैंने तुम्हें यहाँ कुछ देने के लिए बुलाया था, तुम अपना जॉब खो चुकी हो और मुझे अपने कलीग से ये भी पता चला है कि रुंची ज्वाइन करने से पहले तुम कई सालों तक अनएम्प्लॉयड थी। इस हिसाब से तुम्हारे पास ज्यादा सेविंग्स भी तो नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे सर पे तुम्हारे दोनों भाइयों की भी जिम्मेदारी है। ये सब सोचकर उसे लगने लगता है कि शायद सू ने अपने भाइयों को अच्छी परवरिश देने के लिए मिस्टर वे की स्पाई बनने का डिसाइड किया था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। सू उसे रोकते हुए कुछ कहने जाती है पर शिंगशिंग उसे कुछ भी कहने से रोक देती है और अपने पॉकेट से दो सुपरमार्केट के कार्ड निकालती है। इसके साथ उसका पिंक ब्रेसलेट भी नीचे गिर जाता है और सू को उन्हें दे देती है, जिसे देखकर सू को अब थोड़ा आइडिया होने लगता है कि
शिंशिंग को शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए वो उसे कहती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर वो उस ब्रेसलेट को उठाकर कहती कि अगर तुम चाहती हो तो मैं इस ब्रेसलेट को रख लेती हूँ, जो सू को काफी पसंद भी आता है, इसलिए शिंशिंग उसे कुछ नहीं कहती। तभी सू का ड्राइवर कार लेकर पहुंच जाता है, उससे पूछता है मैडम क्या मैं आपकी फ्रेंड को भी घर ड्रॉप कर दूं? ये देखकर तो शिंशिंग कंफ्यूज हो जाती है, साथ में बहुत ही ज्यादा शॉक्ड। तो अब सू को सारा मामला समझ में आ जाता है। तो वो शिंशिंग को जाकर कहती कि ये हमारा फैमिली ड्राइवर है और असल में मेरी फैमिली थोड़ी रिच भी है, शायद तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो शिंशिंग पूछती है तुमने कहा था कि तुमने कभी प्रॉन्स नहीं खाए और तुम्हारे दोनों भाई स्कूल में पढ़ते हैं। इस पे सू से बताती कि मैंने उतने छोटे प्रॉन्स कभी नहीं खाए और मेरे दोनों भाई तो अब्रॉड में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। तो शिंशिंग कहती है कि फिर तुमने कहा था कि तुम अपने घर में काम करने वाली हो। तो सू बताती कि उससे मेरा मतलब था कि मैं अपने डैड की कंपनी को ज्वाइन कर लेती। असल में मेरे डैड की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और मिस्टर वे उनके बिजनेस पार्टनर है, इसलिए मैंने तो बस टाइम पास करने के लिए एज ए सेक्रेटरी ज्वाइन किया था। शिंशिंग कहती यार ये तो बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई थी, तुमने मुझे कभी नहीं बताया था। तो सू कहती मेरी फैमिली पैसे कमाती है जिन्हें मैं खर्च करती थी, इसीलिए मैं अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बात नहीं करती। तो यहाँ दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट आउट होती है और दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहने का प्रॉमिस करते हैं। तो सू से घर ड्रॉप करने जा ही रही थी कि तभी एक बंदा आता है, शिंशिंग से आकर कहता है मुझे मिस्टर वे ने भेजा है आपको रेस्टोरेंट तक ले आने के लिए। तो शिंशिंग उसके साथ चली जाती है, पर सू उस कार के नंबर को गौर से देखती है और कुछ सोचने लग जाती है क्योंकि उसने इससे पहले इस नंबर प्लेट की कार को कभी नहीं देखा था। वेलान तो बड़ा ही खुश होकर रेस्टोरेंट की ओर जा रहा था, वहीं उसका जो ड्राइवर था जो कि हाल ही में अपॉइंट किया गया था वो थोड़ा सस्पिशियस सा लग रहा था। तो वो वेलान से कहता है कि हम बस 10 मिनट में रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे और जो कार में शिंशिंग को लाने के लिए गई है वो 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। तो वेलान भाई साहब तो फुल अपने रोमांटिक डेट को इमेजिन करने लगता है, जिसके बाद वो उसके पास ही में रखी बोतल से पानी पीता है। वहीं ड्राइवर तो उसे तिरछी नजरों से घूर रहा था, जिससे तो हमें यही पता चलता है कि उस पानी में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। शिंशिंग जिस कार से आ रही थी उसका ड्राइवर एक शॉर्टकट बताकर उसे दूसरी ओर से ले जा रहा था, जिससे शिंशिंग को उस पर डाउट होता है। तो उस ड्राइवर को ध्यान से देखने से उसे याद आता है कि उसने इसको तो कभी नहीं देखा कंपनी की एम्प्लॉय लिस्ट में। तभी ड्राइवर उसे कहता है कि अगर आपको पानी या जूस कुछ पीना है तो वो आपके साइड में रखा हुआ है। तो शिंशिंग उसे मना करके फोन में लग जाती है, पर फोन में तो बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। ड्राइवर बताता है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए सिग्नल नहीं है। तभी शिंशिंग उससे पूछती है कि मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा, आपने कब ज्वाइन किया? ड्राइवर तो साइलेंट हो जाता है। सू मिस्टर वे के घर पे कॉल लगाकर पता कर रही होती है कि उस नंबर प्लेट वाली कार उनके घर में या फिर ऑफिस की तो नहीं है, जिससे उसे पता चलता है कि उस नंबर प्लेट वाली कार तो वे फैमिली के पास है ही नहीं। तो सू कार को घुमाकर शिंशिंग की कार के पीछे जाने लगती है। तो शिंशिंग को तो फुल डाउट हो गया था ड्राइवर पे, तो कंफर्म करने के लिए वो पानी का बॉटल उठाकर स्मेल करने लगती है और कार के मिरर से देख लेती है कि ड्राइवर तो उसे तिरछी नजरों से घूर रहा है। तो शिंशिंग पानी का बॉटल नीचे रख देती है, ड्राइवर से कहती है क्योंकि उसे रेस्टोरेंट यूज करना है। तो ड्राइवर कहता है थोड़ी देर रुक जाइए, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अब इससे तो शिंशिंग कंफर्म हो जाती है कि वो बंदा वेलान के लिए तो काम नहीं करता, इसलिए वो उसी के सीट बेल्ट से उसके गले को फांस लेती है और उसे पूछने लग जाती है कि उसे किसने भेजा और वेलान कहाँ है। वो बंदा कुछ भी नहीं कहता। शिंशिंग उसे ही बॉटल का पानी पिलाकर उसे बेहोश कर देती है, क्योंकि पानी में बेहोशी का ड्रग मिला हुआ था। जिसके बाद वो उससे ड्राइवर सीट एक्सचेंज करती है, उसके हाथों को बांध देती है, फिर गाड़ी की स्टार्टिंग लोकेशन ट्रैक करती है, जिससे वो समझ जाती है कि अगर वेलान को भी इन्होंने उठा लिया होगा तो वो जरूर स्टार्टिंग लोकेशन पर ही होगा। तो उस लोकेशन को और निकल पड़ती है। इधर वेलान तो पानी पीकर बेहोश हो चुका था। शिंशिंग को कार में एक जैमर मिलता है, जिससे कि उसके फोन के सिग्नल को ब्लॉक किया जा रहा था। अब इससे तो वो कंफर्म हो गई थी कि ये सब जरूर किसी का प्लान है, तो वो मैप को फॉलो करते हुए निकल पड़ती है। इधर हमें पता चलता है कि मिस्टर माई के गुंडों ने वेलान को किडनैप कर लिया था। उनका तीसरा साथी यानी जो शिंशिंग को लेकर आ रहा था उसके साथ इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो एक आदमी उसके बॉस को बताता है कि शिंशिंग अच्छी फाइट कर लेती है। तो बॉस उसे कहता है कि हमारा तीसरा साथी कितना खूंखार है ये तो तुम्हें भी पता है, अगर उस लड़की ने ज्यादा होशियारी की तब तो हमारा तीसरा साथी उसका खेल खत्म कर देगा। तो वेलान को भी होश आ चुका था। ये सुनकर वेलान उनसे कहता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार है, वो बस शिंशिंग को कुछ ना करे, बदले में उन्हें जो भी करना है वो उसके साथ करे। ये सुनकर बॉस जाता है अपना फोन उठाने, जिसमें कि वेलान के डैड के साथ उसकी वीडियो कॉल चल रही थी। तो यहाँ रिवील होता है कि मिस्टर माई ने QW1 प्रोजेक्ट को अपने नाम करने के लिए वेलान की किडनैपिंग कराई थी, ताकि इससे वेलान के डैड मिस्टर वे डर जाएं और वो प्रोजेक्ट ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन कर दे। तो गुंडे उन्हें वेलान को मारने की धमकी देते हैं, इससे डरकर मिस्टर वे उस पेपर्स पर साइन कर देते हैं। तो गुंडे उन्हें वो ट्रांसफर एग्रीमेंट मिस्टर माई को फैक्स करने के लिए कहते हैं। तभी मिस्टर वे को एक अननोन मैसेज आता है कि पुलिस जल्दी पहुंचने वाली है उस एड्रेस में, जिसे देखकर मिस्टर वे उस ट्रांसफर एग्रीमेंट को झूठ का फैक्स करने के लिए कहते हैं। शिंशिंग मैप को फॉलो करते हुए उस स्टार्टिंग पॉइंट तक तो पहुंच जाती है, जहाँ उसे आसपास बिल्डिंग तो दिखाई देती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तो वो ड्राइवर को थप्पड़ मारकर जगाती है और उससे अंदर जाने के बारे में पूछती है। ड्राइवर उसे अंदर जाने का सीक्रेट कोड बता देता है, जो कि कार की हेडलाइट को 3 बार ब्लिंक करना था, 2 बार हॉर्न बजाना था, जो देखकर ऊपर वाले बंदे समझते हैं कि वो उनका तीसरा साथी है। इसके बाद उसे पास ही के एली में जाने के लिए कहता है, इससे ज्यादा उसे और कुछ पता नहीं था। शिंशिंग उसे दोबारा से पानी पिलाकर बेहोश कर देती है। अभी उसे शू का कॉल आता है, तो शिंशिंग उसे कॉल करके इधर आने से मना करती है, थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पुलिस भी आने वाली है। कार के पास उनका चौथा साथी आता है, जिसे शिंशिंग मार के बेहोश कर देती है, बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और एक एक करके सारे गुंडों को धोने लग जाती है, पर इससे उसके पैर पर एक चोट आ जाती है। फिर भी वो वेलान को वहाँ से छुड़ाकर बाहर ले आती है। वहीं पुलिस भी सही टाइम पर आकर उन गुंडों को पकड़ लेती है। वेलान बाहर आकर शिंशिंग के पैर पर चोट देकर बहुत घबरा जाता है। शिंशिंग कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी खरोच है, ये थोड़ी टाइम में ठीक हो जाएगी। पर वेलान उसे गले लगाकर थैंक यू कहता है, अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने के लिए। देन उसे सॉरी कहता है, क्योंकि हर बार उसे बचाने के चक्कर में उसे चोट आ जाती है और वो कभी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता।
चाहता, पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा से उसे कुछ भी नहीं होने देगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। इतने में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेलान को होश आता है। तो डॉक्टर से कहते हैं कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, वरना ऐसा ना हो कि उसे दोबारा से हॉस्पिटल आना पड़े। वेलान शिंगशिंग के बारे में पूछता है तो सू बताती है कि वो अभी ठीक है। तो वेलान उसे मिलने जाने की बात करता है। डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कहकर चले जाते हैं। इसके बाद सू भी शिंगशिंग से मिलने चली जाती है। तो मिस्टर वे के असिस्टेंट उनके कहने पर दोबारा से वेलान को QW1 प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं ताकि वो अपने बेडिंग के प्लान को कैंसिल कर दे। पर वेलान तो अपने डिसीजन पे डटा रहता है और मिस्टर वे के कहने पर भी वो उनकी बात नहीं मानता। फिर वो इलीन से उसे शिंगशिंग के पास ले जाने के लिए कहता है। शिंगशिंग से मिलने डैड और तिंग भी आए हुए थे, जहाँ डैड तो उस पर गुस्सा करते हैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए क्योंकि उन्हें उसकी बहुत चिंता हो रही थी। तो शिंगशिंग उन्हें कहती कि मैं एक सोल्जर हूँ, भला मुझे ऐसे छोटे मोटे गुंडों से क्या खतरा हो सकता है, और वेलान तो मेरे बॉस हैं जो मेरी काफी केयर करते हैं, इसलिए मैं उन्हें खतरे में कैसे अकेले छोड़कर आ सकती थी। तिंग कहता हाँ कितना केयरिंग है ये तो मुझे भी पता है, वो तो तुम्हें बस टच करता रहता है। इस पे शिंगशिंग उसे पिलो फेंक कर मारकर चुप कराती है और डैड से कहती है वो अभी ठीक है तो उन्हें घर जाना चाहिए। तो वो तिंग से उन्हें घर छोड़ने के लिए कहती है। फिर सू से उसे वेलान के पास ले जाने के लिए कहती है। इधर वेलान भी शिंगशिंग से मिलने के लिए आ रहा, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो एक दूसरे को देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद दोनों एक जगह बात करने लगते हैं। तो दोनों एक दूसरे से काफी फ्रैंकली बात करते हैं। तो शिंगशिंग कहती है फिर हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो वेलान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि हमारा रिश्ता दोस्ती से भी आगे का हो सकता है। कहकर वेलान उसे रोमांटिकली देखने लग जाता है। तो फिर शिंगशिंग कह देती है कि तो फिर हम दोनों ब्रदर्स बन जाते हैं। सुनते ही वेलान का तो मूड ऑफ हो जाता है, वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इधर तिंग शू के हाथ में वो पिंक ब्रेसलेट देख लेता है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो उसने शिंगशिंग को दिया था, फिर शू के पास कैसे आया। इधर वेलान को डिस्चार्ज मिल चुका था तो अब बस उसे घर पे ही रेस्ट करना होगा। वेलान तो बिना काम किए बोर हो जाता है। तो वो इलीन को कॉल करता है काम के बारे में पूछने के लिए, पर इलीन तो उसे अभी रेस्ट करने के लिए कह देता है। तो वेलान शिंगशिंग के साथ चैट करने लगता है। तो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। शिंगशिंग उससे कहती कि वो जब तक घर में रेस्ट कर रहा है तब तक वो अपने घर से खाना बनाकर उसे भेजेगी। ये सुनकर वेलान तो काफी खुश हो जाता है। इसके बाद शिंगशिंग अपने डैड के साथ मिलकर बहुत सारा खाना बनाती है, वेलान के घर पार्सल के जरिए भिजवा देती है। तो खाना पहुंचती है वेलान की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता, जिसे देखकर इलीन उससे पूछता है कि अब तू सच बता तू शिंगशिंग को पसंद करता है ना। ये सुनकर वेलान तो नर्वस होने लगता है। तो इलीन कहता है मुझे पता ही था कि तुझे उससे प्यार हो गया है, पर अपनी फीलिंग्स बताने से डर रहा है। पर इससे पहले ये जानना जरूरी है कि वो तुझे पसंद करती है या नहीं। पर ये जानने से भी पहले तुझे उसे इम्प्रेस करना होगा या फिर उसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए। तो वेलान इसी आइडिया को फॉलो करते हुए सू से जाकर मिलता है और उसे दोबारा से जॉब ऑफर करता है, जिससे सू तो बहुत खुश हो जाती है और वेलान से प्रॉमिस करती है कि वो आगे से कोई स्पाईगिरी नहीं करेगी। पर वेलान कहता है नहीं अब तुम्हें मेरे लिए स्पाई का काम करना होगा। सीन कट होता है, सू पहुंच जाती है शिंगशिंग के घर और दोनों बातें करने बैठ जाती है। सू से बताती है कि वेलान ने उसे दोबारा से जॉब पे रख लिया, जिससे शिंगशिंग तो बहुत खुश हो जाती है। तो सू से बताती है कि उसे लगता है कि वेलान तुझे पसंद करता है। शिंगशिंग कहती है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो इसका पता लगाने के लिए दोनों नेट पर सर्च करने लगते हैं। जब कोई लड़का किसी लड़की को लाइक करता है तो वो उसके लिए क्या सब करता है, और उससे उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। तभी वेलान उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। तो शिंगशिंग उसे मिलने के लिए हाँ कर देती है और उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने का डिसाइड करती है। इधर वेलान तो फुल तैयार शार हो रहा था क्योंकि वो शिंगशिंग से मिलने के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड था। तो इलीन अगर कहता है कि अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ी कम कर और उसके सामने भी कम रखना और इस बार अपने दिल की बात डायरेक्टली बता देना, पर इससे पहले उसके लिए एक गिफ्ट जरूर ले लेना। तो वेलान पहुंच जाता है गिफ्ट स्टोर में। तो काफी सारी चीजों को रिजेक्ट करने के बाद वो एक रिकॉर्डिंग बेबी मंकी लेता है। जैसे ही वो बिलिंग कराने पहुंचता है तभी शिंगशिंग भी सेम बेबी मंकी लेकर बिलिंग कराने पहुंच जाती है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी सरप्राइज्ड होते हैं। इसके बाद दोनों साथ में एक गार्डन में बैठे हुए होते हैं। वेलान तो अभी भी काफी नर्वस लग रहा था। तो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी अपनी गिफ्ट देते हैं और उन्हें पहचानने के लिए अपनी आवाज में कुछ रिकॉर्डिंग करने का डिसाइड करते हैं। तो वेलान वाले में शिंगशिंग बस ऑल द बेस्ट कहती है उसके फ्यूचर और कंपनी के लिए। फिर उसे अपना वाला मंकी देती है उसमें कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस बार आखिरकार वेलान क्या ही डालता है आई लाइक यू, पर इतना धीरे से बोलता है कि शिंगशिंग को सुनाई नहीं देता, पर फिर जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो बस उसे उसके काम के लिए ऑल द बेस्ट विश करता है और शिंगशिंग को देखकर स्माइल करने लगता है। इधर गाओ काई के कान में कुछ कहता है, उसे कुछ करने के लिए कहता है। सू और तिंग एक और बार सेम केक चूज करते हैं, पर इस बार दोनों लड़ते नहीं है। तिंग तो सू को ही लेने के लिए कह देता है, पर सू कहती है दोनों हाफ हाफ शेयर कर सकते हैं। तो दोनों जूस के साथ हाफ हाफ केक लेकर बैठ जाते हैं खाने के लिए। तिंग उससे पूछता है कि जब वेलान ने तुम्हें निकाल दिया था फिर तुम दोबारा से उसके लिए काम करने के लिए क्यों मान गई। इस पे सू तो वेलान की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लग जाती है, कहती है मिस्टर वेलान कितने हैंडसम है। जो सुनकर तिंग उसके काफी क्लोज चला जाता है और पूछता है अब देख कर बताओ वो ज्यादा हैंडसम है या मैं। सू तो बहुत ही नर्वस हो गई थी ना, वो कहती है तुम। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तो उनके बातों ही बातों में सू को पता चलता है शिंगशिंग अपने डैड के लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म खरीदना चाहती है। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेलान अनाउंस करता है शिंगशिंग का प्रमोशन और उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है। इससे शिंगशिंग तो सरप्राइज एंड हैप्पी हो जाती है, पर बाकी सारे पुराने एम्प्लॉइज तो सैड दिख रहे थे। वेलान तो बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि इससे तो शिंगशिंग जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। इधर काय रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है और एक सिस्टम से कुछ डेटा कॉपी करने लग जाता है, पर तभी उसे तिंग देख लेता है। तो काय अपनी सीनियरिटी दिखाते हुए वहाँ से निकल जाता है। तिंग इस बार में इलीन को बताता है, तो इलीन उसे सिस्टम को चेक करने के लिए कहता है कि कहीं कोई डेटा तो ट्रांसफर नहीं हुआ है। इधर वेलान तो बड़ा ही खुश दिख रहा था, तो वो सू से कहता है कि देखना अब शिंगशिंग तो इम्प्रेस हो जाएगी, मैंने उसका प्रमोशन भी करा दिया है, उसकी सैलरी भी बढ़ा दी, अब तो वो मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। इस पे सू से कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपने जो किया वो तो शिंगशिंग को लगेगा कि आपने उसके काम से इम्प्रेस होकर उसे प्रमोशन दिया, इसमें वो आपसे कैसे इम्प्रेस होगी। इस पे वेलान भी लाइक क्या इससे भी नहीं होगी। तो सू से शिंगशिंग के डैड के प्रोस्थेटिक आर्म के बारे में बताती है कि अगर आप
आपने उसे उसके डैड के लिए वो प्रोस्थेटिक आर्म गिफ्ट किया तो वो आपसे जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। तो वेलान उसे उस प्रोस्थेटिक आर्म के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है। तो सू उसे उनके साथ काइंड ऑफ डिनर पार्टी में इनवाइट करती है। शिंगशिंग भी आने वाली थी। इस पे वेलान तो बड़ा खुश होता है। इधर रेस्टोरेंट में इनकी पार्टी शुरू हो गई थी जहाँ एक लड़की वेलान की तो बड़ी बुराई कर रही थी। इवन ये भी कह रही थी कि वेलान से ज्यादा हैंडसम तो तिंग है। वेलान भी पीछे पहुंच जाता है। शिंगशिंग उसे रोक नहीं जाती है पर वेलान उसे चुप कर देता है और उसकी बातें सुनने लग जाता है। तो वो लड़की वेलान की बुराई किए जा रही थी। वही बाकी सब जिन्होंने वेलान को देख लिया था वो लोग तो वेलान की तारीफ कर रहे थे। तो वो लड़की उन लोगों से कहती है कि तुम लोग तो अभी ऐसे पलटी मार रही हो जैसे वेलान मेरे पीछे ही खड़ा है। ये कि अगर वो पीछे मुड़ती है तो वेलान को देखकर शॉक्ड और वेलान उसे कुछ भी नहीं कहता और अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। फिर सभी लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं पर वेलान तो घबरा रहा था क्योंकि उसे पता ही था कि वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता। ये नोटिस करने पर सू सभी से ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने के लिए कहती है। सारे लोग तो बड़े ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तो शुरू होता है गेम। सबसे पहले बारी आती है शिंगशिंग की। तो सू से सवाल पूछने के लिए वेलान से कहती है। इस पे शिंगशिंग ट्रुथ चूज करती है। तो वेलान उससे पूछने ही जा रहा था कि क्या वो किसी को पसंद करती है पर क्या तुम क्या करी उसकी बोलती बंद हो जाती है। सब लोग जब उसे घूरने लग जाते हैं तो वेलान बात को घुमाते हुए कहता है कि तुम्हें तुम्हारा नया काम कैसा लगा, कैसा चल रहा है। इस सवाल से तो सभी का मूड ऑफ हो जाता है। तो वेलान की जगह पर अब सू क्वेश्चन पूछती है कि शिंगशिंग का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। शिंगशिंग बोलती है नहीं। तो वेलान के होप्स तो हाई होने लगते हैं। देन पूछती है क्या तुम किसी को पसंद करती हो। शिंगशिंग तो डायरेक्टली बोल देती है कि किसी को नहीं, जिससे वेलान के होप्स तो वापस नीचे गिर जाते हैं। तो बाकी सब भी उससे पूछने लग जाते हैं कि उसे किस तरह के लड़के पसंद है, स्मार्ट, टैलेंटेड, हैंडसम, रिच। इस पे वेलान भी लाइक किसी न किसी कैटेगरी पे मैं तो जरूर फिट बैठने वाला हूँ। पर शिंगशिंग कहती है कि इनमें से कोई भी मेरे टाइप का नहीं है। इस पे भाई का तो फिर से पोपट हो जाता है। तो वेलान थोड़ा चिढ़ता हुआ कहता है कि फिर तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। शिंगशिंग जो भी क्वालिटीज बोलती है उनमें से वेलान के पास एक भी नहीं थी, जिससे भाई को तो बड़ा ही गुस्सा आता है। इसके बाद अगला राउंड शुरू होता है और वेलान की बारी आती है। सारे उससे सवाल पूछने ही जा रहे थे कि वेलान कह देता है कि उसे डेयर करना है। तो काय कह देता है कि वेलान को ड्रिंक करनी होगी। तो काय उसकी तरफ उठकर आ ही रहा था कि वेलान उसे बैठा देता है। शिंगशिंग को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। तो शिंगशिंग कहती है ठीक है फिर ग्लास में क्या पीना। वो सीधे बोतल ही पकड़ा देती है। दोनों पूरी बोतल ही कटक जाते हैं। इस पे शिंगशिंग तो अभी भी फुल सोबर थी और वेलान थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। तो अब उसे कौन घर छोड़ने जाएगा, शिंगशिंग और कौन। तो वेलान को घर लाते लाते शिंगशिंग की तो हालत ही खराब हो जाती है। ऊपर से वेलान की बच्चों वाली हरकतें। तो शिंगशिंग उसे बच्चा कहकर बुलाती है। इस पे वेलान कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ बल्कि तुम हो, तुम समझ नहीं पा रही कि तुम मुझे। वेलान तो इतना कहकर ही बेहोश हो जाता है। तो शिंगशिंग उसे घर के अंदर ले जाकर सोफे पे पटक देती है। फिर उसे पानी पीने के लिए उठने के लिए कहती है पर वेलान तो हिल ही नहीं रहा था। तो शिंगशिंग उसे टाई से खींच कर उठाती है और पानी पिलाने लगती है। पर वेलान तो नखरा ही करने लग जाता है। तो शिंगशिंग उसे अच्छा बच्चा, प्यारा बच्चा कह कहकर काफी मेहनत के बाद पानी पिलाई देती है। फिर उसे सोने चलने के लिए उसके रूम जाने के लिए कहती है पर वेलान तो वहीं पे गिर देता है। शिंगशिंग उसे उठाने की कोशिश करती है पर वेलान तो उठने का नाम ही नहीं लेता। तो शिंगशिंग पूरी जोर लगाकर फिर से उसकी टाई पकड़कर उसे उठाने लगती है पर इस चक्कर में उनकी लिप किस हो जाती है, जिससे शिंगशिंग तो फुल चॉक्ड हो जाती है। वेलान उसके कंधे पर ही सो जाता है। शिंगशिंग उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। फिर अगली सुबह उसके घर आती है उसे उठाने के लिए पर उसके इसके बारे में सोचकर वो बहुत नर्वस हो रही होती है। लकीली वेलान को कुछ याद नहीं था इसलिए वो अपने दिमाग को शांत करके अंदर आती है। तो वेलान उसे कल रात के बारे में पूछने लग जाता है। तो शिंगशिंग बताती है कि कल रात आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसलिए मैं आपको घर छोड़ने के लिए आई थी। वेलान पूछता है सच में क्या कुछ और नहीं हुआ था, मेरे बॉडी में थोड़ी दर्द सी हो रही है, नहीं तुमने मुझे मारा तो नहीं था। शिंगशिंग कहती है नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वेलान चला जाता है रेडी होने के लिए। शिंगशिंग के दिमाग में तो बस वही किस वाला सीन घूम रहा था। तभी वेलान रेडी होकर आता है, इमरजेंसी क्या कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो एलिन उसे काय के रिसर्च लैब आकर कुछ करने के बारे में बताता है। वेलान उसे उस पर नजर रखने के लिए कहता है और अगर उसने कुछ भी गड़बड़ किया तो उसे चेक करने के लिए भी कहता है। तो एलिन उसे बताता है कि उसने तिंग को इस काम में लगा दिया है। तभी वहाँ सू पहुंच जाती है उस प्रोस्थेटिक आर्म की सारी डिटेल्स लेकर, जिससे वेलान तो काफी खुश होता है और सू को इस प्रोस्थेटिक आर्म को मंगाने के लिए कहता है। इधर सू अपने कलीग्स के साथ कैंटीन में बैठी हुई होती है। तभी उसे मिस्टर ले का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि आज उसके घर उसके मार्शल आर्ट्स क्लास से मेमे नाम की लड़की उसके घर आ रही है क्योंकि उसके मॉम डैड को कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए शिंगशिंग को ही कल के दिन उसका ध्यान रखना होगा। शिंगशिंग तो बहुत खुश होती है क्योंकि मेमे उसकी फेवरेट स्टूडेंट थी। देन शिंगशिंग अपने फ्रेंड्स को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाने लग जाती है। तभी वेलान आकर उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ अपना मार्शल आर्ट स्कूल खोलने का सोच रही हो, जो काम छोड़कर ये सब कर रही हो। शिंगशिंग कहती है मैं तो बस इन्हें कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखा रही थी। जिसपे वेलान कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी सिखाओ। ठीक है, कर वो उसे अपने साथ बुलाकर ले जाता है, जो देखकर बाकी सारी लड़कियां बात करने लग जाती हैं कि अगर मिस्टर वे को क्या हो गया है, कहीं इन दोनों का कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा। इनकी बातें चली रही थी कि तभी तिंग वहाँ पहुंच जाता है, पूछता है कि क्या बात हो रही है। बाकी दोनों उसे बताने जा ही रहे थे मिस्टर वे शिंगशिंग को अपने साथ लेकर गए, पर इससे पहले सू ने चुप करा देती है, तिंग को लेकर चली जाती है। फिर वेलान और शिंगशिंग की प्रैक्टिस शुरू होती है, जहाँ शिंगशिंग तो वेलान के हाथ पैरों की हड्डियों का सूरमा बना देती है, इससे वेलान का हाल तो बेहाल हो जाता है। तो वेलान हार मान लेता है, फिर दर्द से कराते हुए कैसे भी करके खड़ा होता है और शिंगशिंग पे हमला करने जाता है, पर शिंगशिंग तो उसके पैरों को मोड़कर उसकी हालत और खराब कर देती है। वेलान भाई साहब तो दर्द से चिल्लाता रह जाता है। वो इस बार उससे अपनी बॉसगिरी दिखाते हुए छुड़वा लेता है और उठकर कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझ पे थोड़ी तो रहम करो। शिंगशिंग कहती है आप ही ने तो कहा कि आपको प्रैक्टिस करानी है। वेलान कहता है कि यार इतनी बेरहमी से प्रैक्टिस कराओ ये तो नहीं कहा था। तो शिंगशिंग उसके लिए पानी लाने के लिए चली जाती है। सू और तिंग अब धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। तो सू तिंग से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पूछती है तुम्हें किसी पे क्रश तो जरूर होगा या फिर किसी को लाइक करते होगे। तो तिंग उसे यहाँ बता देता है कि वो शिंगशिंग को लाइक करता है, वो भी काफी साल पहले से, और वो फॉरेन से भी सिर्फ उसी के लिए आया है। इसे शिंगशिंग वेलान के लिए पानी लेकर आती है। तो वेलान यहाँ दोबारा से उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोचता है, पर इस बार भी अपनी कन्फ्यूजन के
जगह वो उसे कुछ और ही कह देता है, क्योंकि वेलान भाई तो उसकी आंखों में देखकर घबरा ही गए थे। इधर सू की तो मजाक मस्ती चलती रहती है, वहीं वो तिंग को बच्चा कहकर भी बुलाती है, जो सुनकर तिंग को तो बड़ा गुस्सा आता है, पर सू उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती। इधर शिंगशिंग दोबारा से वेलान को अब अटैक करना सिखा रही होती है, इसमें उसे अपने ओपोनेंट की आंखों को बंद करना था। तो वेलान जब इस प्रोसेस में शिंगशिंग की आंखों को बंद करता है, तभी एक जिम बॉल रैक से नीचे गिरकर टप्पा खाते हुए वेलान के सर को पीछे से हिट करता है, जिससे इन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जिससे वेलान तो बड़ा ही नर्वस हो जाता है। पर शिंगशिंग को पता नहीं चला था, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। तो अपनी आंखें खोलकर वो उससे पूछती है कि अभी क्या हुआ था। तो वेलान नर्वस होते हुए उससे कहता है कि वो जिम बॉल आकर तुम्हें लगी थी, कहकर वो जल्दी से भाग जाता है। पर शिंगशिंग को तो कुछ अजीब ही फील हुआ था, क्योंकि जिम बॉल इतनी सॉफ्ट तो नहीं हो सकती थी, बल्कि ये तो उसे कल रात की किस की तरह महसूस हुआ। इधर वेलान भी इसी बारे में सोच कर अपने कार के पास आता है, तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो अपने कार कीज ही नहीं है। वो अपने कार कीज लेने के लिए वापस से जिम जाता है, तभी वो शिंगशिंग को तिंग के साथ बात करते हुए सुनता है, जहाँ तिंग तो वेलान की काफी बुराइयां कर रहा था, पर शिंगशिंग तो वेलान को डिफेंड कर रही थी, जिससे वेलान बड़ा खुश हो रहा था। पर तभी शिंगशिंग पलटी मार जाती है और वेलान का मजाक उड़ाने लग जाती है उसके ड्रिंक करने को लेकर, जिससे वेलान को तो बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। तब शिंगशिंग तिंग से कहती है कि उसके घर पर कोई आने वाला है, इसलिए वो जल्दी से चली जाती है। तो वेलान उसे बाहर आता देख छुप जाता है। तो शिंगशिंग अपना साइकिल लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसके साइड से गुजरता हुआ एक बंदा नीचे गिर जाता है। आई मीन उसे जानबूझकर गिर देता है और प्रिटेंड करने लग जाता है कि उसे शिंगशिंग का जोर से धक्का लगा है। तो शिंगशिंग वापस आती है उसे उठाने के लिए, तो वो बंदा दर्द से कराने का नाटक करने लग जाता है। तभी भागते हुए उसके दो दोस्त वहाँ पहुंच जाते हैं और शिंगशिंग को ब्लेम करने लग जाते हैं इसे चोट पहुंचाने के लिए। तो शिंगशिंग एम्बुलेंस को कॉल करने की बात करती है, तो वो दोनों कहते हैं कि एम्बुलेंस आने में तो काफी टाइम लग जाएगा, उसके बदले तुम हमें इसके पैसे दे दो, हम दोनों अभी से लेकर हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो शिंगशिंग उन्हें वीचैट पर पे करने जा रही थी कि तभी वेलान अपनी कार से एंट्री मारता है। तो यहाँ का सीन देखकर वेलान समझ जाता है कि ये लोग तो बस फ्रॉड है, इसलिए वो शिंगशिंग को पे करने से रोकता है और उनसे कहता है कि मेरे पास तो कार है, तो चलो मेरे कार से इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, जहाँ उसके इलाज का जो भी खर्चा होगा वो हम लोग पे कर देंगे। पर वो दोनों तो इनसे रूडली बात करने लग जाते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। तो उनके ओवर एक्टिंग को देखते हुए वेलान उनसे कहता है कि क्या प्रूफ है कि शिंगशिंग ने तुम्हारे दोस्त को धक्का मारा। तो वो दोनों कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ये सुनकर वेलान उसके दोस्त की साइकिल उठाता है और उसे अपने कार के सामने फेंक देता है और उन दोनों से कहता है कि अब तो तुम्हारे दोस्त ने मेरे कार को ठोक दिया और कितने सारे स्क्रैचेस आ गए हैं, ये तो तुम्हें दिखाई दे ही रहा होगा। तो वो दोनों कहते हैं कि तुम्ही ने तो अपनी कार के ऊपर से फेंका। तो वेलान कहता है पर मैंने तो देखा तुम्हारे फ्रेंड ने मेरे कार को टक्कर मारी, तो अब मेरे कार की डैमेज की भरपाई तो तुम सभी को करना पड़ेगा। सुनते वो दोनों अपने दोस्त को नाटक बंद करने के लिए कहकर उसे लेकर भाग जाते हैं। वेलान शिंगशिंग को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और इधर सू तिंग के साथ होती है। तभी एक छोटी बच्ची तिंग से आकर कहती है कि भैया आप तो बहुत ही हैंडसम है, क्या आप ये फूल लेना पसंद करेंगे। जो सुनकर तिंग सू से कहता है कि देखा इस छोटी बच्ची को भी पता है कि मैं हैंडसम हूँ। तो तिंग बच्ची से कहता है कि क्या आप ये बात इस दीदी को बता सकती हो। बच्ची कहती है इसके लिए आपको फूल खरीदना पड़ेगा। तो तिंग उससे फूल खरीद लेता है। तो वो बच्ची वहाँ से जाने लगती है। तिंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने दीदी से कहा नहीं कि मैं हैंडसम हूँ। तो वो बच्ची चिल्लाकर कहती है कि भैया आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। तो तिंग फ्लावर्स सू को दे देता है। फिर दोनों बेंच पर जाकर बैठते हैं, बातें करने लगते हैं। तो दोनों अपने मॉम डैड के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, जिसके बाद तिंग तो शिंगशिंग के बारे में बातें शुरू कर देता है। इसी दौरान सू गलती से उसे शिंगशिंग को प्रपोज करने का आइडिया बता देती है। तिंग भी डिसाइड कर लेता है कि वो शिंगशिंग को जाकर प्रपोज करेगा। पर सू को याद आता है कि उसे तो वेलान की सेटिंग करानी थी, इसलिए वो वेलान को अपने साथ कहीं ले जाती है ताकि इसी बहाने वो शिंगशिंग से ना मिल पाए। इधर शिंगशिंग के घर पे मेमे और उसकी मॉम आई थी शिंगशिंग का थैंक यू करने, क्योंकि शिंगशिंग की ट्रेनिंग की वजह से ही मेमे स्कूल चैंपियन बनी। सुनकर शिंगशिंग तो बहुत खुश होती है। तो मेमे अब दोबारा से शिंगशिंग से ट्रेनिंग लेने की जिद कर रही थी और उसकी मॉम भी इसके लिए रिक्वेस्ट करती है, साथ ही में इसके लिए वो शिंगशिंग को पे भी करेगी कहती है। इस वजह से शिंगशिंग तो जल्दी से मान जाती है। इधर सू तिंग को एक क्लब लेकर आती है, जहाँ दोनों फुल ड्रिंक एंड डांस करते हैं। इधर वेलान कार चलाते हुए शिंगशिंग के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे शिंगशिंग का वीडियो कॉल आता है, जहाँ वो वेलान से मेमे को मिलाती है और फ्लेक्स करते हुए उससे कहती है ये मेरी बेस्ट स्टूडेंट है और इसने अभी अभी स्कूल चैंपियनशिप भी जीता। उसे बताती है कि कल से अब मेमे भी उनके साथ ट्रेनिंग करने आएगी। तो वेलान कल उसे अपने साथ घूमने चलने के लिए कहता है। इस पे शिंगशिंग कहती है कि वो मेमे को तो अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो मेमे को भी उसके साथ लेकर आएगी। तो ये डील फाइनल होता है। तो वेलान बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने प्रैक्टिस मैच के लिए रेडी हो रहा था, जहाँ से जिम पहुंचकर वो आराम से बैठ जाता है। तो थोड़ी देर में शिंगशिंग मेमे के साथ पहुंच जाती है। तो वेलान सबसे पहले तो उस जिम बॉल को लात मारकर हटाता है। देन शिंगशिंग उससे कहती है कि आज तुम्हें मेमे के साथ प्रैक्टिस करना होगा। तो वेलान मेमे की हाइट मापता है, उससे कहता है कि ये तो बस मेरे कमर तक आती है, ऊपर से इतनी छोटी बच्चे पर मैं हाथ कैसे उठा सकता हूँ। तो शिंगशिंग कहती है छोटी है मगर इसे कम मत समझना, ये मेरी बेस्ट स्टूडेंट है। तो मेमे वेलान से कहती है कि अंकल आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा नहीं मारूंगी। तो शुरू होता है वेलान वर्सेस मेमे का मैच। दोनों रेडी थी कि वेलान रुकने के लिए कहता है और शिंगशिंग से कहने लगता है कि यार मुझे बच्ची पे हाथ उठाना ठीक नहीं लग रहा है, इसे कहीं चोट भी तो आ सकती है। तो शिंगशिंग कहती है पहले तुम अपने बारे में सोचो, उसके बाद ही मेमे की फिक्र करना। वेलान कुछ कहने जाता है कि मेमे उससे कहती कि अंकल कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि मैं आपको बहुत मार दूंगी। तो वेलान कहता है मुझे क्यों तुमसे डर लगेगा, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र थी। तो मेमे कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, आ जाइए मैदान में। तो असली में इनका मैच शुरू होता है, जहाँ हमारी मेमे तो छोटी पैकेट में बड़ा धमाका निकलती है और अपने टीचर की तरह ही वेलान की तो बैंड बजा देती है, कभी हाथों को मोड़कर तो कभी पैरों को मोड़ देती है। इससे वेलान तो अपने आप को काफी मेहनत से छुड़ाता है और सेकंड राउंड के लिए तैयार हो ही रहा होता है। शिंगशिंग उसे रोकते हुए कहती है कि अब उन्हें एक्सरसाइज करनी होगी, पर वेलान की तो ऑलरेडी बैंड बज चुकी थी। तो वो अपना फेस छुपाते हुए मेमे से कहता है आई मीन उसे रिक्वेस्ट करता है कि अपने टीचर से कहकर ये सब बंद करने के लिए कहो। पर मेमे तो शिंगशिंग को बता देती है अंकल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। सुनते वेलान तो एक्सरसाइज करने
लग जाता है, पर इस चक्कर में वो इतना थक जाता है भाई से तो चला ही नहीं जाता, इवन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तो वेलान कैसे भी करके अपने आप को संभाल कर उठता है। वहीं इधर तिंग पहुंच चुका था शिंगशिंग के घर उसके साथ लंच करने के लिए, और आज तो वो उसे कन्फेशन भी करने वाला था, पर घर में तो कोई भी नहीं था, जिससे तिंग का ये चांस भी मिस हो जाता है। पर वो शिंगशिंग को मैसेज करके उसके घर आने के बारे में बताता है। तो शिंगशिंग इन दोनों से घर चलने के बारे में कहती है, क्योंकि तिंग उसके घर आया हुआ है। पर मेमे कहती है अभी तो हम लोग घूमने जाने वाले थे और मुझे तो आइसक्रीम भी खानी थी। बट देन पूछती है कि क्या तिंग भैया बहुत ज्यादा हैंडसम है। शिंगशिंग कहती है हाँ बहुत ही हैंडसम है। तो मेमे कहती है ठीक है फिर चलते हैं घर। अब ये सुनते वेलान तो मेमे को गोद में उठा लेता है और मेमे को अच्छा अच्छा खाना खाने का, बहुत सारे गेम्स खेलने का और फुल मस्ती करने का लालच देकर रुकने के लिए मना लेता है, ताकि उसे शिंगशिंग के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। तो शिंगशिंग तिंग को मैसेज करके बता देती है कि वो वेलान और मेमे के साथ घूमने के लिए बाहर आई है। इससे हमारा भाई तो अपसेट हो जाता है, इसलिए वो सू को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाता है। इधर ये तीनों तो फुल एंजॉय कर रहे थे। मेमे को उसका फेवरेट आइसक्रीम खिलाते हैं, उसका फेवरेट खाना खिलाते हैं, साथ ही में अपनी मस्ती कंटिन्यू करते हैं। इधर तिंग सू को अपनी वन साइडेड लव स्टोरी की दास्तान सुनाता है और उसे बताता है कि आज वो शिंगशिंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा रहा था, पर शिंगशिंग आज भी नहीं आ पाई क्योंकि वो वेलान के साथ है। साथ ही में वो उसे एक जगह की तस्वीर दिखाता है जहाँ आज वो शिंगशिंग को ले जाना चाहता था। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि शिंगशिंग को वो जगह बहुत पसंद थी, इसलिए तिंग शिंगशिंग के 18th बर्थडे पे उसी जगह अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का डिसाइड किया था। पर उस दिन भी शिंगशिंग वहाँ नहीं आई थी। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, तिंग तो उसे प्रपोज करने के लिए रिंग भी लेकर आया था। तो सू पूछती है अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो? तिंग कहता है पहला प्यार है, थोड़ा दर्द तो जरूर होगा, उसे भूलना भी मुश्किल होगा, पर मैं कोशिश करूंगा अपने आप को संभालने की। तो उसकी बातें सुनकर सू को भी थोड़ा बुरा लगता है। इधर मेमे और शिंगशिंग डॉल निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो दोनों एक भी टॉय नहीं निकाल पाते। तो वेलान शिंगशिंग को हटाकर टॉय निकालने की कोशिश करने लगता है, पर काफी टाइम ट्राई करने के बाद भी उससे भी नहीं निकलता। तो शिंगशिंग उसका मजाक बनाने लग जाती है। सू रेस्टोरेंट से निकलकर तिंग को थोड़ा कंफर्ट करते हुए उसे हग करती है और कार में बैठकर जाने ही लगी थी। तभी तिंग उसे मैसेज करता है और अपने साथ वो फोटो वाली जगह चलने के लिए इनवाइट करता है, जिससे सू तो बहुत खुश हो जाती है। फिर वेलान तो वेंडिंग मशीन में अभी भी लगा हुआ था क्योंकि शिंगशिंग ने उसका मजाक जो उड़ा दिया था, पर फिर भी उससे एक भी टॉय नहीं निकल रहा था। ये देखकर शिंगशिंग और मेमे एक दूसरा टॉय खरीद कर ले आते हैं, जिसे मेमे वेलान को जाकर दिखाती है। इसके बाद वो तीनों अपने डॉल के साथ घूमने लग जाते हैं। इधर तिंग सू को लेकर उस जगह पहुंचता है जहाँ पर एक बड़ा सा पेंट हाउस जैसा होता है। तो इस जगह पर तिंग के बाद से कोई भी नहीं आया है, इसलिए ये जगह जैसे का तैसा था, इसलिए वहाँ बहुत धूल मिट्टी जम गई थी। तो दोनों मिलकर दोबारा से उस पेंट हाउस को ठीक करते हैं। वहाँ की साफ सफाई सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर रखने लग जाते हैं। तिंग एक पियानो बजा रहा था, तो सू उसके साथ मस्ती करने के लिए पियानो को बंद करने जाती है, जबकि तिंग की उंगली तो पियानो पर ही थी। तो सू उससे मस्ती करने लग जाती है, तो तिंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। सू एक अधूरी पेंटिंग को पूरा कर रही थी, तभी लैडर से उसका पैर फिसलता है, वो गिरने वाली होती है। तिंग उसे होल्ड कर लेता है और उसे उठाकर राउंड राउंड घुमाने लग जाता है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती है, दोनों शाय फील करते हैं, तो तिंग जल्दी से अपना हाथ छोड़ देता है। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर मेमे तो वेलान की गोदी में ही सो जाती है, तो ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी आसमान में फायरवर्क्स शुरू हो जाती है, इससे माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो जाता है। वेलान तो बस शिंगशिंग को ही देखे जा रहा था। तो अब जब मौका और माहौल दोनों ही था, तो वेलान शिंगशिंग से कन्फेस करने का सोचता है, पर शिंगशिंग जैसे वेलान को अपनी तरफ देखते हुए देखती है, उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ कहना है, जिससे वेलान तो फिर से पैनिक कर जाता है। पर इस बार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ये कहने की जगह पर तुम मुझे पसंद करती हो क्या देता है। तो सुनकर शिंगशिंग पूछती क्या कहा। तो वेलान वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से निकलने का सोचता है, तभी मेमे उठ जाती है क्योंकि वो सोने का नाटक कर रही थी और शिंगशिंग को बताती है कि वेलान अंकल ने कहा कि आप इनको पसंद करती हैं, जिससे अब सीन थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया था। इसलिए शिंगशिंग वेलान से कहती है तुम्हें तो वॉशरूम जाना था ना, जाओ जाओ। अगर वो मेमे को अपनी गोदी में उठा लेती है और वेलान वहाँ से भाग जाता है। पर वेलान के जाने के बाद मेमे शिंगशिंग से कहती है कि मुझे लगता है कि वेलान अंकल आपको पसंद करते हैं, क्योंकि काफी टाइम से उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही थी और मैं कब से नोटिस कर रही थी कि अंकल तो बस आप ही को देखे जा रहे थे, जैसे मेरे मॉम एंड डैड एक दूसरे को देखा करते हैं। ये सुनकर शिंगशिंग तो थोड़ी शाय फील करती है और सोचने लग जाती है कि कहीं सच में वेलान उसे पसंद तो नहीं करता। पर इसके बाद तीनों चलते चलते शिंगशिंग के घर की ओर जा रहे थे। वहीं वेलान का ड्राइवर पीछे पीछे कार लेकर आ रहा था। शिंगशिंग उसे कार से जाने के लिए कहती है, पर वेलान कहता है फिर तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। तो उन दोनों की यही सब बातें सुनते सुनते मेमे उनसे कहती है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं फिर शादी क्यों नहीं कर लेते हैं मेरी मॉम एंड डैड की तरह। ये सुनते ही दोनों जल्दी से उसका मुंह बंद करने जाते हैं, पर एक और बार दोनों की आंखों से आंखें मिलती है, जिससे फिर से थोड़ा सा ऑकवर्ड सा सीन बन जाता है। पर फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तो इसी तरह चलते चलते वो लोग शिंगशिंग के घर तक पहुंच जाते हैं। तो अब शिंगशिंग वेलान से जाने के लिए कहती है, पर वेलान कहता है तुम पहले जाओ। तो थोड़ी देर उनका यही चलते रहता है कि तुम पहले जाओ, जो सुनकर सोती हुई मेमे उठ जाती है और शिंगशिंग से कहती है कि टीचर अगर आप वेलान अंकल को अकेले जाने नहीं देना चाहते तो उन्हें भी हमारे साथ रहने के लिए बुला लीजिए, फिर हम तीनों साथ में सो जाएंगे जैसे मैं अपने मॉम एंड डैड के साथ सोती हूँ। ये सुनकर शिंगशिंग उसे चुप कराने लगती है, पर मेमे तो वेलान से डायरेक्टली पूछ देती है कि अंकल आप मेरे टीचर को पसंद करते हो ना। ये सुनकर शिंगशिंग फिर से उसे चुप कराने लगती है और सीन थोड़ा ऑकवर्ड सा हो ही रहा था। शिंगशिंग वेलान को जाने के लिए कह देती है ना, अंदर चली जा रही थी। तो वेलान चिल्लाकर कहता है कि शिंगशिंग आई लाइक यू, पर आई लाइक यू वाला लाइन सुनने से पहले ही शिंगशिंग के घर का दरवाजा बंद हो चुका था और शिंगशिंग को धीरे से ही सही पर सुनाई दिया था, इसलिए वो रुक गई थी, पर सोचने लगी थी कि क्या सच में वेलान ने उसे आई लाइक यू कहा। इधर वेलान भी सोच रहा था कि उसने सुना कि नहीं। तभी उसे एलियन का कॉल आता है जो उसे जल्दी से लैब आने के लिए कहता है। तो वेलान निकल जाता है लैब के लिए और उसके जस्ट जाने से पहले शिंगशिंग बाहर निकलती है, इस वजह से वो वेलान को नहीं देख पाती। तो वो सोच लेती कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया होगा। शिंगशिंग बाहर आकर वेलान को नहीं पाती क्योंकि वो तो एलियन के बुलाने पर लैब चला गया था, जहाँ शिंगशिंग के डैड के लिए प्रोस्थेटिक आर्म रेडी हो चुका था। सू के इस काम से वेलान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो एलियन कहता है
यार इसे बनाया तो मैंने है, थोड़ी मेरी भी तारीफ कर ले। इस पे वेलान उसे कहता है कि तेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, उसके बाद ये एक साथ तेरी तारीफ कर दूंगा। तो इलिन का काम था इस प्रोस्थेटिक आर्म को शिंगशिंग के डैड तक पहुंचाना, और ये काम करने के लिए वेलान उसे बहुत सारे आइडियाज देता है, और उनमें से एक आइडिया फाइनल होता है, जो कि था इलिन इस आर्म को एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के नाम पर शिंगशिंग के डैड तक पहुंचाएगा। तो इलिन शिंगशिंग के घर के पास ही अपना ठेला लगा देता है, जहाँ उस प्रोस्थेटिक आर्म के अलावा और भी बहुत सारे गैजेट्स रखे हुए थे। तो इलिन मेगाफोन से अनाउंस करने लग जाता है कि ये सारा सामान एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स के लिए है, तो कोई भी आकर इन्हें ले जा सकता है, और कुछ दिनों बाद हम तक इसका फीडबैक पहुंचाना होगा। तो लोग अपने अपने पसंद की चीजें उठा लेते हैं, बस बच जाता है प्रोस्थेटिक आर्म। कहते हुए मिस्टर होंग यानी कि शिंगशिंग के पापा उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो इलिन और जोर जोर से उस प्रोस्थेटिक आर्म के फीचर्स बताने लग जाता है, स्पेशली मिस्टर होंग को बुलाकर उस आर्म के सारे फीचर्स अच्छे से समझाता है और उन्हें मस्का मारने लग जाता है। इलिन तो उन्हें ये फ्री में देने के लिए भी तैयार हो गया था, पर मिस्टर होंग तो फ्री का कोई चीज नहीं लेते। तो इलिन उन्हें वही एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स का बहाना करता है और इसे यूज करने के बाद इसका फीडबैक उन्हें देने के लिए कहता है। तो इस बात पे मिस्टर होंग मान जाते हैं और उस प्रोस्थेटिक आर्म का बॉक्स लेकर घर चले आते हैं। तो शिंगशिंग उनसे उस प्रोस्थेटिक आर्म के बारे में पूछती है कि उन्हें ये कहाँ से मिला। तो डैड उसे बताते हैं कि एक आदमी ने, जो कि थोड़ा साइंटिस्ट जैसा लग रहा था, उसने मुझे ये एक्सपेरिमेंटल ट्रायल के लिए दिया, तो इसका यूज करके मुझे उसे फीडबैक देना होगा। और शिंगशिंग को उस प्रोस्थेटिक आर्म को देखकर डाउट हो जाता है कि कोई आखिर इतनी महंगी चीज किसी को एक्सपेरिमेंटल ट्रायल के लिए क्यों देगा, जरूर इसमें कोई चक्कर होगा। इधर वेलान तो बड़ा ही खुश था, क्योंकि इसके बाद तो शिनचिन उससे टोटली इम्प्रेस्ड हो जाएगी। पर इधर शिनचिन तो उस प्रोस्थेटिक आर्म के बारे में नेट पर सर्च करने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये तो वेलान की कंपनी से है, इसलिए अगले ही दिन वो उसे वापस करने चली जाती है। और वेलान उसे लौटाने लग जाता है, ये कहते हुए कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे डैड के लिए है। और शिनचिन तो एक्सेप्ट करने से मना कर रही होती है कि इसे तुम कंपनी के मेडिकल बेनिफिट के तौर पर रख लो, पर शिनचिन फिर भी इसे लेने से मना कर देती है, क्योंकि वो इस आर्म को अपने मेहनत के पैसों से खरीदना चाहती है। तो दोनों में इसी बात को लेकर बहस चली रही थी, तभी इलिन का कॉल आता है, जो उसे इमरजेंसी कहकर लैब में बुलाता है, जहाँ पर हो गया था बहुत ही बड़ा पंगा। तो काई ने उनकी मेन सिस्टम से सारा डेटा उड़ा लिया था और उसमें वायरस भी डाल दिया था, इस वजह से उनका QW1 प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाता है। पर फिर भी सभी लोग मिलकर उन फाइल्स को रिकवर करने की कोशिश करने लगते हैं। इधर काई वो सारी फाइल्स गांव को लाकर देता है, जिससे गांव तो बड़ा ही खुश होता है और उसकी सेफ्टी का प्रॉमिस करता है। वेलान तो लैब में ही कंटिन्यूअसली काम करे जा रहा था, यदि कोई शिंगशिंग उसके लिए कॉफी लेकर जाती है, पर वेलान काम में कुछ इस तरह से खोया हुआ था कि वो तो शिंगशिंग को नोटिस ही नहीं करता, और शिंगशिंग उसी के पास में सोफे पर बैठकर ही उसे देखते देखते सो जाती है। वेलान की कॉफी खत्म होने पर उसका ध्यान शिंगशिंग की तरफ जाता है, तो वो शिंगशिंग के ऊपर अपना कोट पहना देता है, फिर अपनी जगह बैठकर उसे देखते देखते वो भी सो जाता है। और उन दोनों को ऐसे सोता हुआ देखकर इलिन उनकी फोटो खींचकर रख लेता है। इधर वेलान के डैड वेलान को बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि अब जाकर उन्हें समझ में आया है कि उन्होंने उसके साथ बचपन में कितना कुछ गलत किया, जिससे वेलान उनसे दूर होता गया और अब तो शायद नफरत भी करने लगा है। तो उनका असिस्टेंट आकर उन्हें वेलान को उनकी हेल्थ इश्यूज के बारे में बताने के लिए कहता है और उन्हें अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, वरना उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। जिसके बाद गाँव चेयरमैन से मिलने आता है और वेलान की चुगली करने लग जाता है और वेलान के खिलाफ उनके कान भरने लग जाता है। और चेयरमैन तो उसकी बातों को इग्नोर ही कर देते हैं, जिससे गाँव को तो काफी गुस्सा आता है। तो वो मिस्टर माई को कॉल करके वेलान और उसके डैड के बारे में कुछ न्यूज पोस्ट कर देने के लिए कह देता है, जिन्हें अगले दिन जब वेलान पढ़ता है तो उससे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है अपने डैड पर। वहीं शिनचिन की टक्कर होती है मिस्टर वे से, जो कि वर्कर वाले ड्रेस पहनकर ऑफिस आए थे। शिनचिन पहली नजर में तो उन्हें नहीं पहचानती, पर फिर उसे याद आता है कि ये तो चेयरमैन वे है। तो मिस्टर वे उससे बात करने के लिए टेरेस ले जाते हैं, जहाँ वो उसे उनके लिए कुछ काम करने के लिए कहते हैं। इस पे शिंगशिंग तो पहले ही मना करते हुए कहती है कि मुझे कोई आपका स्पाई नहीं बनना, नहीं मैं आपको वेलान की कोई खबर दे सकती हूँ। तो मिस्टर वे उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना स्पाई नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ तुम वेलान को कन्विंस करो घर वापस आने के लिए, क्योंकि एक तुम ही हो जिसकी वो बात मानता है। तो शिंगशिंग उन्हें कहती है कि ये तो आप खुद ही उनसे जाकर कह सकते हैं। तो मिस्टर वे उसे उनके और वेलान के बीच की दूरी के बारे में विस्तार से बताते हैं, लाइक उन्होंने बचपन से ही वेलान की केयर नहीं की, उसे उनकी पसंद की चीज करने के लिए फोर्स किया वगैरह वगैरह। पर अब उन्हें इस बात का पछतावा है, इसलिए वो अब अपनी बाकी की जिंदगी वेलान के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो उनकी बातें मानकर शिंगशिंग पहुंच जाती है वेलान से मिलने, जो कि आज सुबह के न्यूज आर्टिकल से गुस्सा था, इसलिए अपना गुस्सा उतारने के लिए बॉक्सिंग कर रहा था। तो शिंगशिंग उससे कहती है कि उसका माइंड शांत करने के लिए उसे एक बार घर जाना चाहिए। अब घर का नाम सुनते ही वेलान उससे कहता है, क्या तुम्हें मेरे डैड ने यहाँ भेजा है? तो अगर तुम मुझे इसलिए कन्विंस करने आई हो तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो ये क्या कर उससे गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। तो शिंगशिंग उसे रोक कर कहती है कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए वो अब तुम्हारे साथ हंसी खुशी से रहना चाहते हैं। अब ये सुनकर तो वेलान को और ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो शिंगशिंग को ही सुनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इलिन के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। वो इलिन से कहता है कि शिंगशिंग भी मुझे नहीं समझती, ना ही मेरी फीलिंग्स को, और ना ही वो मुझे पसंद करती है। अब तो वो भी मेरे डैड के साइड चली गई है, उनका ही सपोर्ट करती है, वो भी मेरे पेन को नहीं समझता। तो ये सब सुनकर इलिन उसे समझाने लगता है कि हो सकता है तुम्हारे डैड सच में बदल चुके हैं और उन्हें अपने किए पर पछतावा हो, इसलिए तुम्हें शिंगशिंग पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और एक बार इस बारे में सोच कर देखना। तो यही सब सोच कर वेलान को रात को नींद नहीं आती, तो वो दोबारा से ड्रिंक करने बैठ जाता है। वो भी सामने शिंगशिंग का दिया हुआ मंकी रख कर अपने बचपन को याद करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेलान के साथ उसके डैड कभी भी नहीं थे, वो बस अपने काम में ही बिजी रहते थे। बचपन में ही उन्होंने उसे अब्रॉड भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, और उन्होंने तो ऑलरेडी उसका फ्यूचर भी डिसाइड कर रखा था। उसे अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टॉप करके आना होगा, फिर उसे कंपनी संभालनी होगी। पर वेलान को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर डैड के फोर्स करने पर उसे ऐसा करना ही पड़ता है, और इसी वजह से डैड के लिए उसके मन
में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरता गया, इतना कि अब्रॉड से पढ़कर वापस आने के बाद उसने ना ही अपने डैड को ग्रीट किया बल्कि उस वक्त से ही उनसे बात करनी भी छोड़ दी। तो इसी बारे में सोच सोच कर वो तो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। अगला सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ वेलान की आंखें खुलने पर वो अपने सामने शिंगशिंग को देखता है, जिसे उसके बेडरूम में देखकर वो तो शॉक्ड ही रह गया था। ऊपर से उसने तो वेलान की टी शर्ट भी पहनी हुई थी, जो देखकर भाई हमारा नर्वस होते हुए उससे कहता है कि क्या कल रात कुछ भी हुआ था और तुमने मेरी टी शर्ट क्यों पहनी हुई है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या तुम रात को यहीं पर थी, वरना तुम आखिर यहाँ कैसे पहुंची। शिंगशिंग उसके सवालों को रोकते हुए कहती है कि रात को वेलान ने उसके कपड़ों पर उल्टी कर दिया था, तो उसी ने शिंगशिंग को उसकी टी शर्ट दी। फिर हमें शिंगशिंग यहाँ कैसे पहुंची इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो जैसा कि वेलान ने पहले भी किया था, पीने के बाद शिंगशिंग को कॉल करके कुछ भी नहीं कहता, तो शिंगशिंग उसे चेक करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, पर दरवाजे को काफी बार ठोकने के बाद भी वेलान नहीं आता। तो वो इलीन को कॉल करके पूछती कि आखिर वेलान है कहाँ। तो इलीन उसे कहता है कि वो तो घर में ही होगा। तो ये कहकर वो उसे घर के डुप्लीकेट की के बारे में बताता है, जिसे शिंगशिंग दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। वेलान को सोता हुआ देखकर वो उसे उठाने चाहती है, पर अचानक वेलान उठकर बैठ जाता है और शिंगशिंग को अपने साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए कहता है। आई मीन टू से फोर्स करता है, क्योंकि शिंगशिंग का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो सबसे पहले वो खुद ही ट्रूथ चूज करता है और उसे एक और बार अपनी जीवन गाथा सुनाने लग जाता है कि उसका बचपन कितना बुरी तरह गुजरा था। उसे पापा का प्यार दुलार नहीं मिला जो वो हमेशा से चाहता था, उल्टा उसे उसके डैड ने फोर्स किया उनकी पसंद की चीजें करने के लिए, उनकी पसंद की पढ़ाई करने के लिए, उनके पसंद का कॉलेज, उनके हिसाब की डिग्री। पर वो सब कुछ कर लेने के बाद भी जो चीज उसे नहीं मिली वो थी उसकी फ्रीडम। फिर सेकंड राउंड में दोबारा शुरू हो जाता है कि उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया, मुझे कभी स्कूल छोड़ने नहीं गए, घर पे अकेला था, स्कूल अकेला जाता था, स्कूल से अकेला वापस आता था, अकेले अब्रॉड में रहा, पर वो मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। हमेशा बस मिस्टर कांग ही मुझसे मिलने आते थे। एक वही थे जिन्हें मेरी फिक्र थी, जिस वजह से मैं तो कभी कभी सोचा करता था कि अगर वो मेरे डैड होते तो मैं कितना खुश नसीब होता। तो वेलान की ऑटोबायोग्राफी रिपीट मोड पर सुनकर शिंगशिंग तो बोर हो जाती है, पर वेलान अपनी कहानी सुनाना बंद नहीं करता। तो लगभग 2-3 घंटे के लंबे सेशन के बाद वेलान कुछ इमोशनल बातों के साथ अपनी जीवन गाथा को समाप्त करता है और शिंगशिंग को थैंक यू कहता है कि वो जब से वेलान की जिंदगी में आई है तब से वो वेलान के साथ है, उसे सपोर्ट करती है। कहकर वो शिंगशिंग के क्लोज चला जाता है। वेलान शिंगशिंग के क्लोज जाकर पूछता है क्या तुम्हें पता है मैं किसे पसंद करता हूँ, जिससे शिंगशिंग तो नर्वस हो गई थी, पर वेलान कहता है कि मैं सन को पसंद करता हूँ। ये कहकर उसने शिंगशिंग के कपड़ों पर उल्टी कर दिया था। प्रेजेंट में वेलान शिंगशिंग को कल रात उसने जो कुछ भी किया उस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। वहीं वेलान के जाने के बाद हमें फिर से कल रात का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब शिंगशिंग वेलान को बेडरूम तक छोड़ने गई थी तो वेलान ने उसका हाथ पकड़कर कहा था कि मेरी सन तुम हो। इस सुनकर शिंगशिंग तो ब्लश करने लगी थी। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट गाओ वेलान के राइवल कंपनी के साथ हाथ मिला लेता है ताकि वेलान को चेयरमैन की पोजीशन से हटा सके। शिंगशिंग के पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं था, तो वो वेलान से उसे कुछ काम करने देने के लिए कहने आ जाती है। तो वेलान उसे बहुत सारा काम दे देता है, जो देखकर शिंगशिंग तो शॉक्ड रह गई थी, पर वेलान तो ये सारा काम एक ही दिन में कर देता है। ये सुनकर फुल जोश के साथ वो काम तो शुरू कर देती है, पर आधा काम खत्म हुआ भी नहीं था, इतने में तो वो सो भी गई थी। अभी वेलान बाहर आता है, उसे सोता हुआ देखकर कहता है कि अभी तो काम के लिए मरे जा रही थी और जब काम करने दिया तो सो गई। ये सोचकर मुस्कुराते हुए वो उसका काम करने के लिए बैठ जाता है। काफी देर करके खत्म कर देने के बाद वो चला जाता है। शिंगशिंग की नींद खुलने पर वो देखती है काम तो कंप्लीट हो गया है। ये देखकर उसे लगा कि सू ने जरूर उसका काम कर दिया होगा, इसलिए वो सू को थैंक यू कहने के लिए पहुंच जाती है, पर उसके साथ वेलान भी होता है जो ये सब सुनकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है इलिन के पास और उससे कुछ आइडिया देने के लिए कहता है ताकि शिंगशिंग को फील हो जाए कि वो उसकी कितनी केयर करता है, जिससे वो इम्प्रेस भी हो जाएगी। तो इलिन उसे आइडिया देता है शिंगशिंग को ले जाकर एक लग्जरियस डिनर कराने का। तो वो शिंगशिंग को डिनर पे चलने के लिए मना लेता है। वहीं उन दोनों को जाते हुए शिंग देख लेता है। फिर थोड़ी देर में वो सू को भी उनके पीछे एक बॉक्स उठाकर भागते हुए देखता है, जो देखकर उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है, इसीलिए वो उसके पीछे जाता है। जैसे शिंगशिंग वेलान की कार ड्राइव करके रेस्टोरेंट के लिए निकलती है। वेलान आज के दिन उसे कैसे ड्राइव करने दे सकता था, इसलिए उसे कहता है कि मैं ड्राइव करता हूँ, तुम इधर आकर बैठ जाओ। तो शिंगशिंग पूछती है कि आपके पैर ठीक हो गए जो आप ड्राइव करना चाहते हैं। वेलान कहता है मेरे पैर सही सलामत है, इसीलिए मैं ड्राइव कर सकता हूँ। इस पे शिंगशिंग कहती है ठीक है, फिर एक शर्त पे मैं आपको ड्राइव करने दूंगी, कल से ही आपको मेरे साथ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी होगी। और एक्सरसाइज का नाम सुनते ही वेलान तो साइलेंट हो जाता है। तो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वेट्रेस आकर उन्हें उनके टेबल तक ले जाती है। वेलान शिंगशिंग के लिए चेयर खींच देता है। तो उसकी ये सारे बिहेवियर देखकर शिंगशिंग तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसे हो क्या गया है। तभी वेट्रेस वेलान से कहती है कि आपका कपल सेट रेडी है, अभी आप तक पहुंच जाएगा। कपल सेट का नाम सुनकर शिंगशिंग पूछती है कि कपल सेट क्यों ऑर्डर किया आपने, हम लोग तो नॉर्मल डिनर करने आए हैं ना। इस पे वेलान बहाने मारने लग जाता है कि इस रेस्टोरेंट में सिर्फ कपल सेट ही मिलते हैं। इस पे वेट्रेस उसे टोकते हुए कहती है कि आप ही ने तो हमें कपल सेट का ऑर्डर दिया था। अब ये सब सुन के वेलान की तो प्लान की धज्जियां उड़ने ही जा रही थी, पर वेलान उसे जल्दी से समझा बुझाकर उनका ऑर्डर लाने के लिए कहता है। तो कपल सेट आने के बाद दोनों खाने लगते हैं। तो वेलान इलिन की कही हुई बातों को याद करता है। उसने कहा था कि खाते टाइम वेलान शिंगशिंग के कपड़ों पर खाना गिराते जिससे उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। फिर वेलान उनके लिए कपल ड्रेस लेकर आएगा जिन्हें पहनकर वो लोग घूमने के लिए जाएंगे। तो वेलान अपने प्लेट से उसकी तरफ खाना फेंकने लग जाता है। शिंगशिंग उन सभी को ब्लॉक कर देती है और वेलान से पूछती है कि आप मेरी तरफ खाना क्यों फेंक रहे हैं। इस पे वेलान बहाने मारते हुए कहता है कि मैं तो बस देख रहा था कि तुम कितनी एक्टिव हो, आखिर तुम मुझे प्रोटेक्ट भी कर सकती हो या नहीं। तो खाना खा लेने के बाद दोनों बाहर चले आते हैं, जहाँ वेलान तो बार बार शिंगशिंग की तरफ देख रहा था, जो शिंगशिंग नोटिस कर लेती है। तो वो उससे पूछते है कि क्या आपको कोई बात करनी है मुझसे। तो वेलान तो हिम्मत करके उसे कह नहीं जा रहा था कि आई लाइक यू, तभी उसे इलिन रोक लेता है जो कि ब्लूटूथ कॉल में था और उसे अपने पास बुलाता है। तो वेलान थोड़ी देर का बहाना करके इलिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं इसी जगह की दूसरे साइड सू फायरवर्क्स करने के लिए
बॉक्स लेकर पहुंच जाती है। पर तिंग जो कि उसके पीछे पीछे ही आ रहा था उसे ऐसा करता हुआ देखकर पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है और उस बॉक्स के अंदर क्या है। उसे अचानक से देखकर पहले तो शॉक्ड होती है, फिर अपने आप को शांत करने के बाद उसे कहती है वो बस वेलान के ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तिंग पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, वेलान तो शिंगशिंग को अपने साथ लेकर गया है, फिर उसने तुम्हें ये सब करने के लिए क्यों कहा और आखिर इस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है। जिससे सू तो अब सोच में पड़ जाती है कि इसे अब क्या बताएं। फिर वेलान जब इलिन के पास पहुंचता है तो इलिन उसे फ्लावर्स देता है, कहता है तुम फ्लावर्स देकर शिंगशिंग को प्रपोज करो। ये आइडिया वेलान को तो काफी पसंद आता है, पर तभी लोग शिंगशिंग को भागते हुए देखते हैं जो कि एक चोर का पीछा कर रही थी। इससे भाई का प्रपोजल प्लान तो फ्लॉप हो जाता है, फिर से सैड हो जाता है। तिंग और सू में बॉक्स छीना छीनी चल रही थी, इसमें सू तिंग के पैर में लात मारकर बॉक्स छीन लेती है। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब वेलान का कॉल नहीं आता फायरवर्क्स को जलाने के लिए, तो वो बॉक्स को तिंग को पकड़ाकर उसके साथ चलते हुए जा रही थी, जहाँ तिंग तो बस सू को बात करते हुए देखते ही जा रहा था। इधर काफी देर तक वेट करने के बाद शिंगशिंग वेलान के पास वापस आती है, वो भी अपने ऑनर बैच के साथ, जो कि उसे चोरों को पकड़ाने के लिए पुलिस की तरफ से दिया गया था। वो वेलान को दिखाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। तभी वेलान उसका हाथ पर चोट देकर परेशान हो रहा था, पर शिंगशिंग उसे कहती कि ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। पर वेलान को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसके लिए मेडिसिन लाने के लिए चला जाता है। वापस आकर उसके हाथों पर मेडिसिन लगाने लग जाता है, जहाँ उसे कहता है कि आज वो उसे कुछ कहने के लिए बाहर लेकर आया था, पर अभी भी उसे बिना कहकर ही जाने लगा था। पर ये बात शिंगशिंग ने काफी पहले ही समझ लिया था, तो वो उसे रोकते हुए कहती है तुम मुझे पसंद करते हो ना। वेलान की कुछ कहने से पहले ही फिर से पूछती है तुमने मुझे उस रात आई लाइक क्यों कहा था ना, मुझे सुनाई दिया था, मैं चेक करने के लिए बाहर भी आई थी, पर तब तक तुम जा चुके थे। इस पे वेलान हाँ में जवाब देता है। फिर शिंगशिंग कहती कि तुमने ड्रिंक करने के बाद कहा था कि तुम सन को पसंद करते हो और वो सन मैं हूँ। इस पे वेलान फिर से हाँ में जवाब देता है। इस पे शिंगशिंग कहती है फिर तुम किस बात का वेट कर रहे हो। सुनकर वेलान तो उसे किस कर देता है, दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। वहीं इधर तिंग और सू मिलकर फायरवर्क्स को जलाते हैं, जिन्हें देखकर सू तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, तिंग का हाथ भी होल्ड करती है। इससे तिंग तो सू को ही देखते रह जाता है, जिससे तो लगता है कि इन दोनों की लव स्टोरी भी जल्दी ही शुरू होगी। तो अगले दिन वेलान तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ इलिन को ये सारी बातें बताने लगता है। तभी सू वहाँ पहुंच जाते हैं, उनकी बातें सुन लेती है। वेलान और इलिन दोनों उसे चुप करा देते हैं, ये बात बताने से मना करते हैं, पर सू तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर शिंगशिंग से मिलने चाहती है और शिंगशिंग के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर इलिन तो वेलान को आइडियल बॉयफ्रेंड बनने का प्रो टिप्स देता है, जिसे फॉलो करते हुए वेलान शिंगशिंग को फाइल्स भी उठाने नहीं देता, उससे छीन लेता है। शिंगशिंग उसे मना करते हुए कहती है कि उन्हें ऑफिस में बॉस और असिस्टेंट के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। तो वेलान उसे बात करने के लिए अपने पीछे आने के लिए कहता है, जहाँ वो शिंगशिंग से शिकायत लगाते हुए कहता है कि एज ए बॉयफ्रेंड मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, पर तुम मुझे तुम्हारी केयर करने नहीं दे रही हो। इस पर शिंगशिंग कहती है अब से वो उसे बराबर से मौका देगी, पर ऑफिस में नहीं, ऑफिस में उन्हें बॉस एंड असिस्टेंट की तरह ही रहना होगा। इसके लिए वेलान भी राजी हो जाता है। तो वेलान की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जहाँ शिंगशिंग भी उसके साथ गई थी। तो वेलान कुछ रशियन बिजनेसमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, पर उस आदमी की घड़ी को देखकर शिंगशिंग को उस पर कुछ डाउट होता है। तो उन लोगों को सी ऑफ करने के बाद शिंगशिंग वेलान को साइड में लाती है और उसे बताने ही लगी थी कि उसे उन लोगों पर डाउट है। तभी वेलान उसे किस कर लेता है, जिससे शिंगशिंग तो एकदम साइलेंट हो जाती है। तो वेलान उससे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड होने के नाते तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो ये सब छोड़कर शिंगशिंग जल्दी से वेलान को उनके पीछे ले जाने लगती है, जहाँ उन लोगों की कार को फॉलो करते हुए शिंगशिंग वेलान से उन लोगों पर डाउट करने का रीजन बताती है। पहली बात जो कि शिंगशिंग ने नोटिस किया था कि मीटिंग के दौरान उन लोगों को चाइनीज समझ में आ रही थी, पर ट्रांसलेटर के साथ बस वो लोग नाटक कर रहे थे। दूसरी उस आदमी की घड़ी, तो उनकी कार एक पार्किंग लॉट में आकर रुकती है, जहाँ पर एक बंदा उनसे मिलने आता है, पर इन दोनों को उनका चेहरा जिधर से नजर नहीं आता। तो वो रशियंस कार से जाने लगे थे। तो शिंगशिंग भी उनका पीछा करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करती है। वेलान उसे रोकते हुए कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस आदमी का चेहरा उन्हें उनकी कार के एग्जैक्ट राइट साइड में जो कार खड़ी थी उसके डैश कैम से मिल जाएगा। वेलान की इस आइडिया से तो शिंगशिंग बहुत इंप्रेस होती है। इस पे वेलान उसे कहता है कि अगर ऐसी स्किल्स तुम्हें भी सीखनी है, इसके लिए उसे बस वेलान को एक किस करनी होगी। कि अगर वेलान अपने गाल आगे कर देता है तो शिंगशिंग तो कार से उतर के चली जाती है। फिर सभी ऑफिस में बैठे हुए थे, शिंगशिंग घर जाने लगी थी। तो वेलान उसे रोकते हुए उसके साथ ओवर टाइम वर्क करने के लिए कहता है, जो सुनकर तिंग उसका रीजन पूछता है। तो वेलान उसे और सू को एक इम्पोर्टेंट काम दे देता है, जो कि उस कार के ओनर से डैश कैम की फुटेज लाने का था। अब इससे पहले कि तिंग और कोई सवाल करता, सू फट से कह देती कि वो तिंग इसके लिए तैयार है। तो वेलान शिंगशिंग को अपने पीछे आने के लिए कहता है। तो सू और तिंग पहुंच जाते हैं उस लड़की के पास, जो कि उस कार की ओनर थी, और उससे डैश कैम मांगने लग जाती है। इसके बदले अगर उसे पैसे भी चाहिए तो वो लोग देने के लिए तैयार थे। वो लड़की पहले तो फुटेज देने से मना करती है, पर फिर उसे अपने साथ बुलाती है और सू को अपने सामने वाले चेयर पे बैठने के लिए कहती है। जैसे ही सू चेयर पे बैठती है, चेयर टूट जाती है, वो नीचे गिर जाती है, जिससे वो लड़की अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और उन दोनों से यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है और दोबारा से उसे डिस्टर्ब करने आने से मना करती है, वरना वो ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देगी। तो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, पर थिंग उस लड़की की कुछ चैट्स ढूंढ लेता है, जिसे लेकर दोनों फुल स्वैग के साथ उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं और अब उसे उन चैट्स के जरिए डरा कर पहले तो सू का वो वीडियो डिलीट कराता है, फिर 1 घंटे के अंदर उस कार के डैश कैम की फुटेज उसके बताए ईमेल पर भेजने के लिए कहता है, वरना वो उसके प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले चैट्स को लीक कर देगा। तो वो लड़की जल्दी से उस कार के डैश कैम की फुटेज के बताए ईमेल पर भेज देती है। तो सू और थिंग वापस जा रहे थे, तभी सू के पैर पर मोच आ जाती है, जिससे थिंग उसे बाहों में उठा लेता है और उससे ले जाने लगा था, जिससे सू तो ब्लश करते हुए स्माइल करने लगी थी। इधर ऑफिस में उस फुटेज से पता चल जाता है कि उन रशियन से मिलने के लिए जो आदमी आया था वो था माशान, जो कि वही था जिसने वेलान और शिंगशिंग को कोल्ड स्टोरेज में फंसाया था। तो तीनों सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो ऑफिस आवर खत्म हो चुका था। वेलान शिंगशिंग को ढूंढते हुए
वे बाहर आता है पर उसे तिंग मिलता है। तो वो उससे शिंगशिंग के बारे में पूछता है, पर तिंग तो उल्टा उसी से पूछने लग जाता है कि आखिर वो हर वक्त शिंगशिंग को क्यों ढूंढता रहता है, और वैसे भी अभी वर्किंग आवर्स खत्म भी हो चुके हैं, तो इस वक्त उसे शिंगशिंग का क्या काम है। तो ये सब कहकर वो उसकी इनडायरेक्टली इंसल्ट ही कर रहा था, पर तंग आकर आखिरकार उसे बता ही देता है कि शिंगशिंग घर चली गई है। ये बात तो भाई के दिल पे लग जाती है और भाई साहब तो सैड हो जाते हैं कि शिंगशिंग ने घर जाने से पहले उसे बताया भी नहीं। तो अगले दिन इलिन और सू के साथ बैठकर अपना गम बांट ही रहा था और शिंगशिंग पर नाराज भी हो रहा था। तो इलिन उसे कहता है कि अगर तुझे इतनी फिक्र हो रही तो उसे फोन करके पूछ ले। वेलान कहता है सही कहा, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, तो इसके लिए मैं उससे गुस्सा तो हो ही सकता हूँ। पर जैसे ही उसे शिंगशिंग का कॉल आता है भाई तो पिघल जाता है और प्यार से उसके साथ बात करने लग जाता है, जो देखकर इलिन और सू भी लाइक क्या तुझे तो गुस्सा करना था उस पर। अभी वेलान को तो वो सब कुछ सुनाई नहीं देता। तो शिंगशिंग कुछ पता करने के लिए एक फैक्ट्री गई हुई थी जहाँ से तिंग की मदद से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। तो वेलान उसे आज रात मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि आज उनके रिलेशनशिप का दूसरा दिन था जिसे वो सेलिब्रेट करना चाहता था। शिंगशिंग तो उसके लिए मान जाती है और इधर तिंग आकर शिंगशिंग को अपने साथ ले जाता है। इधर वेलान तो एक्साइटेड होकर खुश हो ही रहा था, तभी उसे शिंगशिंग का मैसेज आता है कि आज वो नहीं आ सकती, उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। इससे तो भाई हमारा दोबारा से सैड हो जाता है और फिर से शिंगशिंग पर गुस्सा करने लग जाता है और उन दोनों से कहता है कि अब तो मैं उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ और इस बार तो मैं उसे बहुत ज्यादा डांटूंगा। तभी शिंगशिंग का कॉल आता है, भाई का गुस्सा फिर से शांत। तो शिंगशिंग उससे मिलने आने के लिए मान जाती है। इससे वेलान तो एक्साइटेड होकर भागते हुए उससे मिलने चला जाता है। तो शिंगशिंग वेलान की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए आते ही वो वेलान के गले लग जाती है और उसे बताती कि उसके डैड मिस्टर वे ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ उन्होंने उसे वेलान के क्लोज जाकर उसे घर वापस आने के लिए मनाने के लिए कहा था, पर शिंगशिंग ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। ये सब सुनकर वेलान तो बहुत खुश होता है, उसे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरी फीलिंग्स का बहुत केयर करती है। शिंगशिंग उसे ये भी बताती कि उसके डैड ने कहा कि वेलान को उन रशियन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग उसके लिए डेंजर हो सकते हैं। शिंगशिंग उसे ऐसे ही और सारी बातें बताई रही थी कि वेलान उसे किस कर लेता है। इधर इलिन और सू पब में बैठे हुए थे, तभी सू को कॉल आता है तो वो उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़की इलिन के पास आती है जो कि वही लड़की थी जिसे इलिन ने कॉकटेल पार्टी में देखा था और इलिन को वो लड़की बहुत पसंद आ गई थी। तो इलिन भाई साहब तो डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट नंबर पूछ लेता है, जिससे वो लड़की तो स्माइल करने लगती है। इधर तिंग ने सू को मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ वो सू से पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम उस लड़की को कैसे हैंडल करती। इस पे सू से बताती है कि चाहे वो लड़की मुझे उस दिन के लिए जितना भी परेशान करती, पर अगले ही दिन मेरे डैड उसका बैंड बजा देते क्योंकि मैं तो उन्हें इस बारे में बता देने वाली थी। और अगर एक बार मेरे डैड को पता चला कि उनकी प्यारी बेटी को किसी ने परेशान किया तब तो वो उसे समंदर में ही फिकवा देते। इस उनको तिंग तो डर ही जाता है और उससे कहता है कि प्लीज यार ऐसा कुछ भी मत करना, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। देन उसे बताता है कि उसने शिंगशिंग के लिए लेटर लिख लिया, इसमें शिंगशिंग के लिए वो जो भी फील करता है उसने सब कुछ लिख दिया है। सुनकर सू तो शौक चाहती है और सू से शिंगशिंग को लव लेटर देने की बात करता है। इस पर वो शिंगशिंग का एड्रेस लिखकर लेटर बॉक्स में भी डाल देता है। ये देखकर सू थोड़ी सैड नजर आती है। इधर शिंगशिंग घर लौटकर वेलान को मैसेज करती है कि वो कल उसके लिए खाना बनाकर ले जाएगी। वेलान तो ये सुनकर बड़ा ही खुश होता है, पर अगले दिन जैसे ही शिंगशिंग खाना लेकर ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो वो टिफिन बॉक्स अपने कलीग्स को देकर वेलान को पहुंचाने के लिए कहती है। रिसर्च लैब चली जाती है जहाँ पता चलता है कि अचानक से मेडिसिन की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इनकी कंपनी का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर था उस मेडिसिन का, इसलिए सारे लोग परेशान थे इस ऑर्डर को पूरा करने के बारे में सोच कर। वेलान यहाँ अभी तक नहीं आया था, इसलिए शिंगशिंग तिंग को उसे बुलाकर लाने के लिए कहती है। इधर हमें वेलान को दिखा जाता है जो कि शिंगशिंग का लाया हुआ लंच बॉक्स ओपन करने जा रहा था, पर नहीं करता क्योंकि आसपास लोग थे, जिससे उन्हें डाउट ना हो जाए कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तभी तिंग वहाँ पहुंच जाता है। लंच बॉक्स को देखकर वो पहचान लेता है कि ये तो शिंगशिंग का है। इस पे वेलान उसे कहता है कि ये तो शिंगशिंग ने मेरे लिए बड़े ही प्यार से बनाया है। इस पे तिंग कहता है कि अच्छा उसने बनाया, तो फिर खाइए, मैं आपका वेट करता हूँ, फिर आपको लेकर ही मैं रिसर्च लैब जाऊंगा। तो वेलान पहला बाइट लेता है, उसका फेस ही बिगड़ जाता है क्योंकि वो खाना बहुत ही बेकार बना था। तो तिंग उसे कहता है कि उसने आपके लिए खास बनाया है तो आपको तो पूरा खाना ही पड़ेगा। तिंग जानबूझकर उसे और खाने के लिए कह रहा था क्योंकि उसे पता था कि शिंगशिंग को खाना बनाना नहीं आता। तो वेलान को जबरदस्ती ही सही पर खाना पड़ता है, इससे वॉशरूम जा जाकर उसकी तो हालत खराब हो जाती है। इसके बाद सारे एक जगह बैठकर डिस्कस कर रहे थे इस प्रॉब्लम को लेकर। तभी वेलान को मिस्टर वे का कॉल आता है जो उससे पूछते हैं कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए, पर वेलान मना कर देता है क्योंकि उसने सारा प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था। उसने मेडिसिन कंपनी से ऑलरेडी बात कर ली थी, जिससे इस ऑर्डर को वो लोग आराम से पूरा कर सकते हैं। सुनकर सारे लोग तो सरप्राइज्ड ही हो जाते हैं। वहीं मिस्टर वे को भी अब यकीन हो जाता है कि वेलान कंपनी को अच्छे से चला सकता है। वहीं शिंगशिंग तो इतनी खुश हो जाती है कि वो सीधे वेलान के गले ही लग जाती है, जो देखकर बाकी सारे तो शॉक्ड रह जाते हैं, स्पेशली तिंग। पर शिंगशिंग को जब याद आता है तो वो जल्दी से पीछे हट जाती है। तो सू इस सिचुएशन को कवर अप करने के लिए वेलान को जाकर गले लगा लेती है, उसे कांग्रेचुलेट करती है। उसकी देखा देखी में इलिन भी सिचुएशन को संभालने के लिए पहुंच जाता है। तो वहाँ बस तिंग बचा था, तो सू उससे भी जबरदस्ती ही सही वेलान के गले लगवाती है, जिससे सीन थोड़ा ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा था। इसलिए वेलान अपने केबिन चला जाता है, जहाँ उसके मेल पर कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स आए हुए थे, इसमें कोई उसे धमकी दे रहा था कि अगर वो पीछे नहीं हटा तो उसके साथ साथ उसके करीबी लोगों पर भी मुसीबत आ सकती है। तभी शिंगशिंग वहाँ जाती है उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर और उसके लिए खराब खाना बनाने के लिए उससे माफी मांगने लग जाती है। तो वेलान उसे गले लगा लेता है क्योंकि उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद उसे उसकी थोड़ी चिंता होने लगी थी। वहीं उन दोनों को गले लगता हुआ बाहर से तिंग देख लेता है, जिससे वो तो शॉक्ड रह जाता है। तभी सू भी वहाँ पहुंच जाती है, जो तिंग को उन्हें देखता हुआ देखकर उससे समझाने लग जाती है। तिंग वहाँ से गुस्से से जाने लगा था, तो सू उसके पीछे पीछे जाती है सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तिंग तो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं शिंगशिंग को प्रपोज करूं, बल्कि तुम तो वेलान के साथ उसकी सेटिंग कर रही हो, मेरे लिए झूठी हमदर्दी
क्यों दिखा रही हो। तो सू उसे काफी समझाने की कोशिश करती है पर टिंग उसकी बात नहीं सुनता, बाहर जाने लगा था पर सू अभी भी उसके पीछे ही जाती है। इधर अचानक से गले लगाने पर शिंगशिंग उससे पूछते है कि आखिर उसे हुआ क्या। वेलान थोड़ा परेशान भी लग रहा था तो शिंगशिंग उसका मसाज करने लगती है, पर वेलान के लिए मसाज कम पर टॉर्चर ज्यादा था क्योंकि शिंगशिंग के हाथों में कुछ ज्यादा ही दम था, इसलिए उसे रोकने के लिए कहकर डेट के लिए ले जाता है। वहीं टिंग शिंगशिंग के घर पोस्टमैन के जाने से पहले उसे रोक लेता है, उसे उसका लेटर लौटाने के लिए कहता है। पोस्टमैन उसे उसका आईडी दिखाने के लिए कहता है। टिंग उसे अपना आईडी दिखा देता है जिससे सेंडर का एड्रेस तो कंफर्म हो जाता है। पोस्टमैन के पास लेटर लौटाने का राइट नहीं था। इस पे टिंग कहता है कि अगर आप चाहे तो मेरा हैंडराइटिंग भी मैच करा लीजिए, ये लेटर सच में मैंने ही लिखा है। पर पोस्टमैन फिर भी मान नहीं रहा होता है। इस पे टिंग कहता है कि मैं आपको इस लेटर में लिखा हर एक लाइन बिना किसी वर्ड को मिस किए बता सकता हूँ। तो टिंग उसे अपनी लव स्टोरी सुनाने लग जाता है। इसमें टिंग ने शिंगशिंग के लिए लिखा था कि हम दोनों पिछले 15 सालों से एक साथ हैं। हमेशा तुम मुझे अपना छोटा भाई समझकर प्रोटेक्ट करती थी, पर अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, पर तुम्हारा भाई बनकर नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर। ये बात फेस टू फेस तुम्हें कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए इस लेटर के जरिए लिख रहा हूँ, आई लाइक यू शिंगशिंग। तो उसकी लव स्टोरी सुनकर पोस्टमैन अपने सीनियर से बात करके टिंग को उसका लेटर लौटा देता है। अगले सीन में टिंग और सू एक बेंच पर बैठे हुए होते हैं। टिंग सू को प्रॉमिस करता है कि वो उसे घर छोड़ने जाएगा। उसके बाद शिंगशिंग के घर जाकर उसे फेस टू फेस रिंग देकर अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करेगा। ये सोचकर वो बहुत खुश हो रहा होता है। वहीं सू को तो पता ही था कि इसका दिल टूटने ही वाला है, इसलिए वो उसे कहती है कि उसे ये प्लान ड्रॉप करना चाहिए वरना बाद में उसे ही हर्ट होगा। अब सू इसे डायरेक्टली तो नहीं बताती कि शिंगशिंग उसका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट करेगी, पर टिंग को समझ में आ जाता है क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा लग गया था कि शिंगशिंग वेलान को पसंद करती है। पर अपने 15 साल की वन साइडेड लव के लिए वो एक बार शिंगशिंग को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। पर सू की ये बोल देने पर टिंग सीरियसली उस पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अभी तक वो एक झूठी उम्मीद के सहारे ही था कि शिंगशिंग और वो एक साथ हो सकते हैं। इस बात पे वो सू को प्यार पे लेक्चर देने लग जाता है कि उसे प्यार के बारे में क्या पता होगा, कभी किसी से सच्चा प्यार किया होगा तभी ना पता होगा। तो ये सब कहकर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। जो सब सुनकर सू को रोना आ जाता है। वहीं उसे रियलाइज भी होता है कि वो टिंग को लाइक करती है, इसीलिए वो टिंग से उस लेटर के बारे में सुनकर सैड हो गई थी, पर अपने प्यार को समझने से पहले ही वो रिजेक्ट हो गई, इसीलिए वो और ज्यादा सैड होकर रोने लगी थी। पर तभी टिंग वापस आता है क्योंकि उसे सू की फिक्र हो रही थी, और वैसे भी उसने प्रॉमिस जो किया था कि वो उसे घर छोड़ने जाएगा। पर सू का रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था। तो टिंग उसे रूडली बात करने के लिए माफी मांगता है और उसे कंसोल करने के लिए गले लगाता है, पर सू तो गुस्से से उसके कंधे पर बाइट कर देती है। फिर उससे भी सॉरी कहती है क्योंकि उसे टिंग को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए था। आखिर उसका 15 सालों का प्यार जो है, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग फिर से हो जाती है। वहीं तो शिंगशिंग और वेलान तो मॉल में फुल एंजॉय कर रहे थे, पर ज्यादा टाइम शिंगशिंग ही वेलान को डोमिनेट कर रही थी और अपनी मनमर्जी की हरकतें कर रही थी, जो वेलान को पब्लिकली बहुत ही अजीब लग रहा था। पर बेचारा क्या ही कर सकता है, आखिर गर्लफ्रेंड भी तो उसी की है। तो पूरा दिन भर घूम लेने के बाद वेलान शिंगशिंग को घर छोड़ने जा रहा था। बीच रास्ते में शिंगशिंग उससे पूछती है क्या वो बता सकता है कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसपे वेलान कहता है तुम चाहती हो मैं तुम्हें किस करूं। ये कहकर वो उसके फोrehead पर किस करता है और उन्हें किस करता हुआ दूर खड़ा टिंग देख लेता है, जिससे तो भाई का दिल पूरी तरह से टूट ही जाता है। तो वेलान शिंगशिंग को घर तक छोड़ता है। शिंगशिंग अपने फोन में चेक करती है तो टिंग के बहुत सारे मिस कॉल्स थे, क्योंकि उसका फोन साइलेंट में था इसीलिए उसे पता नहीं चला, इसलिए वो टिंग से मिलने उसके घर की तरफ जा ही रही होती है। वेलान उसे अकेले जाने से रोक लेता है क्योंकि उसे फिक्र थी कि कहीं कोई उसे चोट ना पहुंचाए, जैसा कि उसके ईमेल के ऑडियो रिकॉर्डिंग में था। पर शिंगशिंग तो उसे वेलान की जेलसी समझ लेती है, उससे कहती है तुम्हें वेलान से जेलस होने की जरूरत नहीं है, वो तो बस मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे इतनी बार मिस कॉल की इसीलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। इसलिए वेलान उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तो शिंगशिंग उसे धक्का देकर टिंग को ढूंढने चली जाती है। वहीं तर गाओ और उसकी विलन पार्टी पूरी गुस्सा थी क्योंकि वेलान ने इतने बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। वहीं इधर शिंगशिंग को टिंग कहीं नहीं मिलता, तो वेलान से बहस की वजह से वो थोड़ी अपसेट होकर घर लौटती है और डैड से टिंग यहाँ आया था या नहीं पूछती है। डैड बताते हैं कि वो तो नहीं आया। तभी उसे टिंग का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये देखकर वो सोने के लिए चली जाती है। वहीं डैड को तो शिंगशिंग अपसेट लग रही थी और उसने टिंग के बारे में भी पूछा, इसलिए उन्हें लगा कि शायद उन दोनों में झगड़ा हुआ होगा। वहीं इधर वेलान और इलीन मिलकर उस वॉइस मैसेज को जिसने भेजा था उसका आईपी एड्रेस निकालते हैं। अगली सुबह शिंगशिंग तो अपसेट ही बैठी हुई थी, तो डैड अगर उससे कहने लग जाते हैं कि दोस्तों में तो झगड़ा होता ही रहता है, इसे दिल पे नहीं लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, जिससे शिंगशिंग का मूड थोड़ा ठीक होता है। तभी डैड उससे पूछ लेते हैं कि कहीं वो फ्रेंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं, जो सुनकर शिंगशिंग तो शॉक्ड हो जाती है और काम का बहाना करके भाग जाती है। इधर आईपी एड्रेस को लोकेट करने पर वेलान को पता चल जाता है कि वो वॉइस मैसेजेस भेजने वाला गाँव है। वेलान इसको लेकर कुछ खास भाव नहीं देता क्योंकि उसे पता था कि गाँव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही फिर से शिंगशिंग के बारे में सोचकर वो अपसेट होता है। इलीन इसके बारे में पूछता है तो वेलान उसे बताता है कि शिंगशिंग को मुझसे ज्यादा उस टिंग की फिक्र है। इलीन कहता है क्या तुझे उस छोटे से बच्चे से जेलसी हो रही है। वेलान कहता है क्या बकवास कर रहा है, कल रात हमारी बस थोड़ी सी बहस हो गई थी। तो इलीन उसे कहता है तू उससे प्यार तो करता है ना, फिर अभी तो तुझे पता ही होगा कि तुझे अभी क्या करना चाहिए। तो वेलान शिंगशिंग को अपने घर मिलने बुलाता है, जहाँ थोड़ी देर तो दोनों ही चुपचाप बैठे हुए होते हैं। वेलान उसे फेस टू फेस नहीं बता पा रहा होता है कहीं शिंगशिंग और ज्यादा गुस्सा न कर दे, इसलिए उसने अपनी रिकॉर्डिंग मंकी में अपना अपोलॉजी रिकॉर्ड किया था, जिसे वो चालू कर देता है। तो रिकॉर्डिंग में सॉरी वॉरी कह लेने के बाद वेलान जल्दी से रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता है क्योंकि आगे कुछ तो था, पर जो भी हो शिंगशिंग उसे माफ कर देती है और वो भी उसे सॉरी कहती है। तो दोनों में सब कुछ सही हो जाता है। तो दोनों किस करने जा ही रहे थे तभी रिकॉर्डर ऑन हो जाता है, इस पे वेलान ने कहा था कि प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करना और मुझसे नाराज भी मत रहना, आई लव यू शिंगशिंग। जो सब सुनकर भाई थोड़ा एम्बेरस तो होता है, पर दोनों में सब कुछ सॉर्ट आउट तो हो गया, इसलिए दोनों खुश होते हैं। इधर हमें टिंग को दिखाया जाता है जो अपना टूटा दिल लेकर शिंगशिंग के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। साथ ही
रास्ते में ड्रिंक भी करने लगा था। उसके बाद वो शिंगशिंग को कॉल करता है और उसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो वेलान को पसंद करती है। शिंगशिंग उसे सच बता देती है और उसे नहीं बताने के लिए सॉरी भी कहती है। पर तिंग उसे वेलान के साथ गुड लक विश करता है और हमेशा खुश रहने के लिए कहकर कॉल काट देता है। फिर वही दिल टूटे आशिकों की तरह ड्रिंक करने लग जाता है। वहीं इधर हमें सू को दिखाया जाता है जो कि आज कुछ ज्यादा ही खाना खा रही थी। तो उसे ऐसा करता था उसके मॉम डैड तो फिक्र करने लग जाते हैं कि जनरली तो वो इतना खाना नहीं खाती, फिर आज क्या मामला है। डैड कहते हैं शायद काम का स्ट्रेस होगा, पर मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो लगता है कि ये कोई प्यार व्यार का चक्कर है, लगता है हमारी बेटी को किसी से प्यार हो गया है। वहीं उनकी बातें सू भी सुन लेती है, तो वो उनके पास आकर कहती है कि मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है, वो तो आज मेरी छुट्टी थी इसलिए मैं अपने दिन को अच्छे से एंजॉय कर रही थी। तो मॉम पूछती है छुट्टी के दिनों पर तुम तो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाती हो। सू बताती है कि अभी मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बन गया है ना, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है। इस पे मॉम डैड उसे भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए कहते हैं। वहीं डैड तो उसे ब्लाइंड डेट पर भेजने की भी बात करते हैं उनके फ्रेंड के बेटे के साथ जो कि अभी अभी अब्रॉड से वापस आया है। सू कुछ कहती है कि तभी उसे शिंगशिंग का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसे तिंग का पता नहीं चल रहा, उसने थोड़ी देर पहले मुझे कॉल किया था, मुझसे कुछ अजीब बातें कही, उसके बाद से मैं उसे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। इस उनका सू जल्दी से शिंगशिंग के घर की ओर निकल जाती है। वहीं जाते हुए तिंग के लिए परेशान भी हो रही थी। तो शिंगशिंग के घर पहुँचने पर वो सू को तिंग के बारे में पूछने लगती है और इसी के साथ पार्ट 16 का एंड यहीं पर होता है।